बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। भक्त और जगत के लोग इस जब तक आप लोग जुड़ते हैं लाइव में तब तक जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे सुंदुनम। सोहम सूर्ति समाप्तम सकल समाना निरितले। उजलहरम बरवदम बेपरवा अथाय। वाद पार नहीं मध्यतम कृपजो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कवन ल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कटी है यम की फांसी। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जो भी भक्त और जगत के लोग जो है जुड़ रहे हैं दिनेश मांझी जी को सत साहिब भक्त जी आपसे अनुरोध है कि इस लाइव को जो लिंक को जो है सभी ग्रुपों में फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में सब जगह शेयर कर दें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त और जगत के लोग जो है जुड़ सकें। तो ये जो है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है जिसे बिहार के सासाराम कोर्ट के सिविल कोर्ट सासाराम के वकील शशि भूषण सिंह जी ने लिखा है और परमात्मा सदगुरु जी ने दया करके उनसे लिखवाई है। नहीं तो किसकी औकात नहीं कि इस तरह की पुस्तक बना दे और पूरे उनके जो है कोर्ट केसों के जो भी मेन है उसको जो है इस छोटी सी पुस्तक 212 पेज के पुस्तक के रूप में लिख के सामने ला दे। तो सतगुरुदेव जी की दया से उनके माध्यम से आई है और इसमें जो है सतगुरुदेव जी की FIR नंबर 426 सरकारी कार्य में बाधा डालना, FIR नंबर 427 बंधक बनाने का केस, FIR नंबर 428 राजद्रोह का केस, FIR नंबर 429 4 महिला के बच्चे की हत्या, FIR नंबर 430 एक महिला की हत्या, FIR नंबर 443 आवश्यक वस्तु अधिनियम 7 इसी एक्ट के तहत आवश्यकता से अधिक गैरकानूनी रूप से गैस सिलेंडर का बरामद किया जाना है और पाया जाना। और इसमें FIR नंबर 428 जब तक ये पुस्तक 30 अप्रैल 2023 तक छपी थी और बिहार के सासाराम के पटेल धर्मशाला में इसका विमोचन हुआ तब तक जो है 8-8.5 महीने इस पुस्तक को लिखने में लगे। तब तक इसमें राजद्रोह के केस का भी जो है इसमें राजद्रोह के केस का भी तब तक का विवरण इसमें दिया गया है जो कि अभी केस चल रहा है। और एक अवमानना वाला केस जो नया सामने आया जो पहले से ही 21/7/2014 से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में इस पुस्तक में खैर कुछ नहीं है, पर बाकी सारी जजमेंट्स के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो इस शशि भूषण सिंह वकील साहब का मोबाइल नंबर 9915 92 093 तो आप सभी भक्तों से और जगत के लोग से अनुरोध है कि इस पुस्तक को एक बार जो मंगवा कर जरूर पढ़ें। तो ये पुस्तक से आप लोगों को आध्यात्मिक और कानूनी सब ज्ञान होगा आपके अपने जीवन में जो है जिसको आप लागू कर सकते हैं और आपका आत्म कल्याण भी होगा। तो इस पुस्तक को अवश्य मंगाए। बिहार के सासाराम में जो है इन पुस्तकों का ढेर पड़ा है, वहाँ फालतू में पड़ी हैं बेकार में, तो फिर जो है उसका मानव कल्याण के लिए उपयोग हो इसके लिए इस पुस्तक को अवश्य मंगवा के मंगाए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो विषय है उसको रखना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सदगुरुदेव की जी की दया से कानपुर के रामचंद्र दास जी ने मुझे प्रेरणा की कि मैंने सबूत निकाले हैं ये सोशल मीडिया जहाँ से भी निकाले हैं सदगुरु जी की दया से जो मुझ पर दया हुई है, तो मैं ही इसके बारे में बोलूँ। और साथ में जो है शशि भूषण जी का जो मैंने कुछ आज वीडियो देखे, तो फिर जो उससे मुझे सदगुरुदेव जी ने प्रेरणा की कि आप भी जो है इसमें बोलिए सोशल मीडिया में, क्योंकि ये लोग जो शशि भूषण जी के साथ और जो भी शशि भूषण जी और जो भी इनके साथ जो भक्त लोग लगे हैं, तो फिर वो समझते हैं कि कोई सोशल मीडिया में बोल नहीं रहा है तो वो कायर है, मतलब उसको चुप, उसका शांत रहना उसकी कायरता का प्रमाण है। तो फिर इसलिए मैं सोचा चलो मैं भी सोशल मीडिया में आ जाता हूँ, लाइव आ जाता हूँ। काफ़ी दिन पहले से जो है, काफ़ी टाइम पहले काफ़ी समय हो गया मैं लाइव नहीं आया, जब बल्कि पहले आता रहता था। तो मैं सोचा मैं भी लाइव आ जाता हूँ। ये लोग सोचते हैं कि जो लाइव नहीं आता वो कायर है, तो फिर ये उनकी सोच गलत है। एक ही काम को करने के, एक ही लक्ष्य को पाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम तो सदगुरुदेव की दया से लगातार लगे हुए हैं कई सालों से अपने काम में, पर ये इनका अपना सोच है, अपना संकीर्ण सोच है। मुझे पता नहीं था कि शशि भूषण जी की सोच इतनी संकीर्ण होगी। तो फिर एक ही काम करने के कई तरीके होते हैं। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, जब जरूरी होगा हम तब लाइव आएंगे। जरूरी थोड़ी कि हम रोज ही लाइव आएँ और एक ही रटा रोज ही मारे। तो जब जरूरत होगी तब सतगुरुदेव जी दया करेंगे तो हम भी लाइव आएंगे। देवपाल दास जी को सत साहिब, ओम प्रकाश दास जी को सत साहिब, बाकी शशि भूषण जी और उनके भक्तों को जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे सब समय लगेगा। तो फिर आज का मेरा विषय है सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में जो है अवमानना का केस लगा था, जिसका जो है केस नंबर है CROCP 12 सन 2014 O&M मत कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन। और कोर्ट जो है इसमें खुद पार्टी बना था, और जो इसमें उनके जो प्रतिवादी जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो अभियुक्त बनाए गए वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज। और दूसरा अभियुक्त का भी पता जजमेंट्स चल गया। दूसरा अभियुक्त जो है राम कंवर ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, इसको जो है दूसरा अभियुक्त बनाया गया था, जो 82 साल का है। और संत रामपाल जी महाराज जी की आयु जो है अभी, संत रामपाल जी महाराज जी की आयु फिलहाल जो है 74 वर्ष के करीब, उससे थोड़ा ऊपर हो चुकी है, 75 वर्ष लग चुका है। तो फिर ये मेरा मुद्दा है इसके बारे में जो है। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, ये लोग जो कायर बोलते हैं हमारे को कि जो सोशल मीडिया में नहीं आता, इनकी बातों का जवाब नहीं देता, तो वो कायर है। तो फिर इन लोगों ने क्यों नहीं उससे बात की, ये अर्जुन शिवरोन वकील से, जिसने सतगुरुदेव जी का फर्जी वकालतनामा लेकर जो है उनका फर्जी माफ़ीनामा उसमें लगा दिया, कोर्ट में लगा दिया। तो उससे क्यों नहीं इन्होंने उससे पहले बात की जब वो कोर्ट में लगाने जा रहा था। जबकि मैंने बात की है, चांद राठी से बात की सतगुरुदेव जी की दया से, और अर्जुन शिवरम से भी बात की, जिसकी रिकॉर्डिंग सभी ग्रुपों में भेजेगी, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो फिर कार तो ये लोग हैं जो लोग बात नहीं करते, जब सबको बात करनी चाहिए। किस तरह से जो है सतगुरुदेव की जो तुचाली है पूरी दुनिया के सामने, और जब चुपचाप बैठे हैं इनको, जबकि सतगुरु जी ने सेव सम्मान की सत्संग सुनाया कि सतगुरु कबीर साहिब जी की इज्जत बचाने के लिए सेवू ने जो है अपनी गर्दन कटवा दी थी। तो आज ये लोग क्यों नहीं करते इस काम को। तो फिर मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो भी है, इसमें जो केस चल रहा था, माना वाला केस, जिसका नंबर है CORCP 12 सन 2014। तो इसकी जो भी फाइल है, कल से लेके जो भी उसके बाद जो लेटेस्ट निकला है, सारी फाइल कंबाइंड बना के सभी ग्रुपों में भेज दी गई है। आप लोगों ने देख ली, पढ़ ली होगी। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में जो है ये भेजी गई है, तो आप लोगों ने उसको समझा होगा। और जिसने अंग्रेजी में हिंदी में जैसे भी जो समझना चाहता है, तो फिर मैं इसमें हिंदी में बताऊंगा, अंग्रेजी में मैं बता सकता हूँ, पर मैं क्योंकि हिंदी में ज़्यादा लोगों को समझ आएगा, तो फिर मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा सतगुरुदेव जी की दया से। तो बाकी उससे पहले मैं एक वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी दोबारा सुना देना चाहता हूँ, अर्जुन शिवरन से जिससे बात हुई थी। ये लोग जो है कायर बोलते हैं, तो इन लोगों ने क्यों नहीं बात की अर्जुन शिवरन से। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ
सिमरन जी वकील साहब, ये संत रामपाल जी महाराज तो 11 साल पहले एफिडेविट दे चुके हैं कोर्ट में कि उन्होंने मानना नहीं की। अब ये जो अर्जुन सिमरन वकील जो देखो जो है ये फोन काट रहे हैं, ये फर्जी इनके पास वकालतनामा आ गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, जैसे भी किसी और वकील ने दिया या कैसे इनके पास है, क्योंकि एक वकील जो है वकालतनामा अगर किसी का ले लेता है तो आगे जो है साइन करके दूसरे वकील को भी जो है वकालतनामा साइन करके कई वकीलों को दे सकता है। तो इसके पास जो है संत रामपाल जी महाराज जी का वकालतनामा आ गया है और जो है तब ये जो है कोर्ट में उनकी तरफ से उनके अगेंस्ट है, तो उनकी तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वकील पर काम उनके। तो फिर ये छोटी सी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनानी थी, जो पहले सुनाई थी। तो फिर ये लोग जो कैद जो हम लोगों को बोलते हैं, तो ये खुद क्यों नहीं बात करते अर्जुन सिमरन, और ये शशि भूषण क्यों नहीं बात करता अर्जुन वकील से चांद रटी से कैद, तो फिर ये लोग हुए। चलो इस बारे में तो बाद में बात करेंगे। इनका कैदपना परमात्मा ने सदगुरुदेव ने दया करके हमारे को दिखा दिया है। हम इनका सिर्फ चेहरा पहचान चुके हैं अपने कुटिल चालों से और अपने जो है मीठी मीठी भाषा से, जो जिन मूर्ख भक्तों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमारे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अर्जुन सिंह जी को सत साहिब, संदीप दास जी को सत साहिब। तो फिर अब मैं टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और शुरू से लेकर जो मेन रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को रखूँगा, और ताकि जो है ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ताकि और सभी भक्त और जगत के लोगों, सब भक्त लोगों को सत साहिब और जगत के लोगों को राम राम। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ CORCP 12/2014 ये केस नंबर है। एंड मतलब कोर्ट इसमें खुद पार्टी मारना था, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन। और इसमें जो है ये 14/7/2014 जो हिसार कोर्ट का घेराव किया गया था और रोहतक कोर्ट का घेराव किया गया था, उस मामले में जो है जयकार्य संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से लगाए गए थे। उसमें उन्होंने फिर जो है कोर्ट में ये 21/7/2014 को हिसार कोर्ट की बार एसोसिएशन और जजों की बेंच ने जो है नाम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का आया। तो फिर उन्होंने जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ को जो है अवमानना का केस बना के भेज दिया, और 21/7/2014 से ये केस हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में चल रहा है, जिसमें जो है 26/8/2014 को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने हलफनामे में कहा है कि मैंने ना तो किसी का निर्देश दिया और ना ही किसी को रोहतक या हिसार में उपस्थित होने की अपील की है, और उनके अपने भक्त वहाँ पर एकत्र हुए हैं। हिसार और रोहतक में रामपाल दास के आने का निर्णय तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय राष्ट्रीय समाज समिति द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया था। रामपाल महाराज द्वारा 26/8/2014 को दायर हलफनामा में खुलासा करता है कि रामपाल महाराज राष्ट्रीय समाज समिति के सदस्यों के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हैं और गवाही देते हैं कि उन्होंने कभी भी उन्हें हिसार या रोहतक में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा था। लेकिन पैराग्राफ 7 में स्वीकार करता है कि जो लोग हिसार रोहतक आए थे वे मास्टर रामकुमार ढाका द्वारा संचालित राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। तो ये फाइल आपने पढ़ ली होगी जो PDF बना के आप लोगों को भेजी थी। तो आप लोग जो हिंदी अंग्रेजी जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें इसका जो है PDF निकाल के भी रख ले अपने पास सबूत समेत। तो इसमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका जो है उन्होंने किसको भी हिसार रोहतक कोर्ट में नहीं बुलाया था, और जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनको राष्ट्रीय समाज समिति के ने अपने निर्णय से बुलाया था, और सुरक्षा करने का निर्णय उन्होंने अपने आप से सामूहिक रूप से लिया था। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई संबंध नहीं है। और जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक मास्टर रामकुमार ढाका हैं, जो रिटायर्ड मास्टर हैं, अरुण सिंह राजपूत जी को सत साहब, हरिओम पटियाल जी को सत साहब। तो अदालत में उपस्थित उसके बाद रामकुमार ढाका को नोटिस इशू हुआ 26/8/2014 को, जब ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना एफिडेविट दिया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में। उसके बाद जो है इस एफिडेविट को जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है अपने 27/8/2014 के आदेश में जो है
दर्ज किया है और रामकुमार ढाका को बुलाया गया था और उसमें अदालत में उपस्थित होकर रामकुमार ढाका ने एफिडेविट दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सभी सदस्य रामपाल दास जी के भक्त हैं और उन्होंने गुरु दीक्षा यानी नाम लिया है, जिससे वे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त बन गया है। और आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी का भक्त भी बने बिना, उनसे भक्त रूप से नाम लिए बिना समिति का पदाधिकारी नहीं बन सकता। तो रामकुमार ढाका ने ये फर्जी एफिडेविट अपनी तरफ से लगा दिया, जबकि इनके संविधान में लिखा है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में, कि कोई भी जगत का व्यक्ति भी जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जो है उसका सदस्य और पदाधिकारी बन सकता है। तो उन्होंने जो है सीधे रूप से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ही एफिडेविट रामकुमार ढाका ने लगाया और सतगुरु जी को जो है झूठा साबित करने की कोशिश की। तो ये एफिडेविट उन्होंने लगाया था रामकुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक। उसके बाद 27 2014 का जो आदेश है इसमें अमानत केस में, उसमें जो RS राय वरिष्ठ अधिवक्ता थे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और साथ में श्री गौतम दत्त जी थे। उसके अलावा बार एसोसिएशन हिसार की तरफ से देवेंद्र पुनिया जी थे और बाकी और भी इसमें अभियुक्त हैं, उनकी तरफ से कई और अधिवक्ता हैं इसमें, और कुछ अभियुक्तों के लिए कोई उत्तर कोई नहीं आया है इसमें। और बाकी जो है मुख्य गृह सचिव हरियाणा सरकार और पुलिस अधीक्षक रोहतक DIG और पुलिस अधीक्षक हिसार वगैरह ये कोर्ट में उपस्थित हुए थे 27 2014 को। इसमें अलग अलग CRM नंबर पड़े हैं, इसमें अलग अलग केस हैं सबके अगेंस्ट अमाना के केस में, और पंजाब एंड हरियाणा सरकार के खिलाफ भी अमाना का केस चला हुआ है, उसमें CRM नंबर अलग से पड़ा है। तो जो हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो ये केस है अमाना का, इसका नंबर है CROCP 12 सन 2014 राम विश्वास दास जी सत साहेब। तो इसमें सतगुरु संत रामपाल जी का जो एफिडेविट है उसमें ये दर्ज किया गया है 2014 के आदेश में। अमाना कथा रामपाल पुत्र नंदलाल वर्तमान में सतलोक आश्रम करौंथा के अध्यक्ष, गांव धनाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत के निवासी तथा वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के निवासी, श्री सौरभ सिंह IPS DIG SP रोहतक, श्री विकास धनखड़ SP हिसार, रोशनलाल अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार हरियाणा गृह विभाग द्वारा आज अदालत में दाखिल जवाबों को रिकॉर्ड पर लिया गया। तो मतलब ये जिन्होंने जो जवाब दिए थे उनको रिकॉर्ड में अदालत ने लिया है। अमाना कथा संत रामपाल द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए बयानों के अनुसार जिन लोगों ने हिसार स्थित न्यायालय परिसर के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई, वकीलों से पहचान पत्र मांगे, उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया, वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक एक निजी संस्था के सदस्य हैं जिसका संचालक मास्टर रामकुमार ढाका करते हैं। अमाना कथा रामपाल जी महाराज जी का इस समिति या उनके सदस्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने साफ रूप से मना कर दिया कि मेरा इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और इसके सदस्यों से कोई लेना देना नहीं है। यही उन्होंने जो है पूरे सोशल मीडिया के सामने बयान दिया था बरवाला कांड में कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और इसके काला कमांडो मेरे नहीं है, ये इन्होंने मुझे भी रोक के रखा हुआ था, मुझे बंधक बना के रखा हुआ था, मुझे जान से मार देते, मैं आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया। और ये सब बयान होना, तो ये राष्ट्रीय समाज समिति काले कमांडो तो वहीं से रिजेक्ट हो गए थे, ये सब गुरुदेव जी के थे ही नहीं। तो आगे अवमानना का संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि इस समिति के सदस्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए अदालत आए थे और आम जनता द्वारा निकाले गए जुलूस का प्रबंधन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा किया गया था, जिस पर अवमानकर्ता रामपाल का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब सदगुरुदेव जी ने सीधे रूप से मना कर दिया कि राष्ट्रीय समाज समिति द्वारा ये जो जुलूस निकाला गया था और विरोध प्रदर्शन अदालत में किए गए थे, उस राष्ट्रीय समाज समिति से रामपाल जी उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई नियंत्रण नहीं है। अवमानकर्ता रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि अदालत मास्टर रामकुमार ढाका के माध्यम से राष्ट्रीय समाज समिति को जिला सत्य न्यायाधीश रोहतक और हिसार से
प्राप्त रिपोर्ट और प्रेस में प्रकाशित समाचार पत्रों में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए कह सकती है। तो सदगुरु रामपाल जी ने सीधे रूप से बोल दिया कि मास्टर राम कुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक हैं, उनको जो है जिला एवं सत्य न्यायाधीश रोहतक और हिसार कोर्ट से प्राप्त प्रेस में जो प्रकाशित समाचार पत्रों में जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब देने के लिए वो जो है बुलाकर उनको कह सकती है। तो उसके बाद फिर मास्टर राम कुमार ढाका निवासी 704 वार्ड नंबर 18 आजाद नगर रोहतक को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया जाए, क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। तो उनको नोटिस जारी किया गया था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो अदालत ने फिर आगे दर्ज किया, हम अपनी प्रथम दृष्टया राय दर्ज करना चाहते हैं कि अवमाननाकर्ता रामपाल द्वारा दायर हलफनामे में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए जिम्मेदार तथ्यों को स्वीकार करते हुए भी आम जनता और राष्ट्रीय समाज समिति पर जिम्मेदारी डालकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया है। इसलिए हम हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं कि वह मास्टर राम कुमार ढाका सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक द्वारा कथित रूप से संचालित उक्त समिति की सदस्यता, गठन, पते और गतिविधियों से संबंधित कोई भी सामग्री इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तो ये इनसे राम कुमार ढाका से कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे इस बारे में जो है पूछा गया था। और क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज समिति तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो फिर ये क्या ढूंढ पाएगी। इसमें जो है हरियाणा राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं कि मास्टर राम कुमार ढाका सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक द्वारा कथित रूप से संचालित उक्त समिति की सदस्यता, गठन, पते और गतिविधियों से संबंधित कोई भी सामग्री इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तो जब राष्ट्रीय समाज समिति रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर जो है हरियाणा सरकार भला उसके बारे में क्या ढूंढ पाएगी और क्या न्यायालय में प्रस्तुत कर पाएगी। हरी थवर चंद हरी जी को सचाई अवमाननाकर्ता रामपाल को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है। अगली तारीख जो उसमें 24/9/2014 पड़ी थी, उसमें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को जो है अगली तारीख में उपस्थित होने के लिए कहा गया और अदालत अगले आदेश तक सभी अधिकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है। मतलब जो सरकारी अधिकारी जो कर्मचारी थे जिनके ऊपर भी सरकारी ड्यूटी के दौरान कोताही जो उन्होंने बरती थी और सरकार के ऊपर जो अवमानना का केस चला है, उसमें जो उन अधिकारियों और कर्मचारियों को उपस्थिति से छूट दी गई थी। और जिला सत्य न्यायाधीश हिसार रोहतक भी मुकदमे के चरण और अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित ग्राहक की संख्या के संबंध में 19/9/2014 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मतलब जिला सत्य न्यायाधीश हिसार रोहतक भी मुकदमे के चरण और अभियोजन जिसने आरोप लगाए हैं उसके द्वारा जो जितने गवाहों की गवाही होगी उनकी संख्या के संबंध में 19/9/2014 तक उनको भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ये राजीव भल्ला जज हैं, सुरेंद्र गुप्ता न्यायाधीश है, डबल बेंच डिवीजन बेंच में ये 27 अगस्त 2014 का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ये आदेश है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि लिंक को शेयर करते रहें ताकि और भी कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है सच्चाई से। अगर नहीं जानना चाहता सच्चाई तो अलग बात है। तो उसके बाद फिर जो है ये तो बात थी 26/8/2014 को जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना एफिडेविट दिया था और राम कुमार ढाका ने भी उसके बाद अपना एफिडेविट दिया और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को झूठा साबित करने की कोशिश की। तो उसके बाद अभी जो सितंबर से जो ये अवमानना के केस में जो ये ड्रामेबाजी इनकी चल रही है, इसमें ये था 22 सितंबर 2025 का ये कोर्ट का अंतरिम आदेश है CROCP 12/2014 O&M मत कोर्ट ऑन मोशन। इसमें 2 मामले के बारे में सुनवाई हो रही थी। एक तो था न्यायालय के सोए प्रेरणा से जिसमें कोर्ट जो है खुद पार्टी बना वर्सेस संत रामपाल जी महाराज और अन्य है राम कुमार ढाका। और दूसरा केस 41/300 CRMM 41/389 2014 O&M जो कि कोर्ट वर्सेस हरियाणा राज्य और अन्य के खिलाफ है। तो फिर इसमें जो है जो एमिक्स क्यूरी थे इसमें MR सुखपाल सिंह एडवोकेट फॉर श्री अनुपम गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एमिक्स क्यूरी जो कि
कोर्ट ने नियुक्त किए थे न्यायालय की सहायता के लिए। उन्होंने न्याय में सहायता प्राप्त करने के लिए नियुक्त किए थे, जिसको एमिकस क्यूरी बोला जाता है। और इसके अलावा डीएजी हरियाणा और एडिशनल अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा और अतिरिक्त पीपीयूटी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, इसके अलावा और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एम आर अर्जुन शिवरोन एडवोकेट और एम आर तेजस्वी शिवानंद एडवोकेट फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और राम कंवर ढाका की तरफ से ये वकील। तो अरुण बख्शी जो अधिवक्ता जो आदेश पत्र के अनुसार कुछ निजी पत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स को किताब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका जो है दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया है। तो अर्जुन शिवन एडवोकेट ने सभी निजी प्रतिवादी प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स की ओर से जो उपस्थित हुए, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भी उपस्थित हुए और रामगढ़ ढाका की तरफ से भी, क्योंकि वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स में आते हैं। बाकी जो सरकार के खिलाफ केस चला है वो सरकारी रिस्पोंडेंट्स में आ गए। और इस आधार पर एक छोटा स्थगन उन्होंने मांगा कि उनके निर्देश हैं कि प्रतिवादी पिछले आदेशों में न्यायालय द्वारा देखे गए सभी कृत्यों पर बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार है और इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए उक्त आशय का एक हलफनामा दायर करना चाहेंगे। तो मतलब उन्होंने जो है ये पेश कर दिया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज और ये राम कंवर ढाका जो है बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं और उस संबंध में एक हलफनामा जो है दायर करना चाहते हैं पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। जबकि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज 26/2014 को ये अपना हलफनामा दायर कर चुके हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, जो कि कोर्ट के कागजों में कोर्ट की फाइल में पहले से ही लगा हुआ है। तो 29/9/2025 तक अगली डेट दी गई, इसको यहाँ पर स्थगित करके अगली डेट 29/9/2025 को दी गई और इस आदेश के फोटोकॉपी अन्य संबंधित मामले की फाइल पर रखी जाए। तो सारा रिकॉर्ड की फाइल मेंटेन होती है सभी केसों की। तो पिछला हलफनामा क्यों नहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हमने हरसिमरन सिंह सेठी जज और विकास सूरी न्यायाधीश ने देखा। ये 22 नवंबर 2025 का अंतरिम आदेश है। उसके बाद फिर 29/9/2025 का अंतरिम आदेश है, जिसमें वही है दो पार्टीज कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस संत रामपाल जी महाराज एवं राम कंवर ढाका और कोर्ट ऑन मोशन वर्सेस हरियाणा राज्य और अन्य। तो इसमें फिर अर्जुन शिवन एडवोकेट ने सभी प्राइवेट रिस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित होकर अपना वकालतनामा दायर किया है। इनको वकालतनामा जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस वकील को शुरू में वकालतनामा दिया था, उसने आगे साइन मार के वकालतनामा जो है कि लोगों को बांट दिया। और अब कोई भी वकील के पास जिसके पास भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का वकालतनामा है, तो उनकी तरफ से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोर्ट में कुछ भी लिख के दे दे, कुछ भी कर दे, नाम तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का आएगा, उन्हें कुछ पता हो चाहे ना हो। तो उसने जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और राम कंवर ढाका की तरफ से उपस्थित होकर वकालतनामा दायर किया है। और अवमाननाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अवमाननाकर्ता आरोप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षमा याचना करते हैं, विशेष रूप से कथित घटना के लिए पश्चाताप के साथ स्पष्ट वचन के साथ कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा और न्यायालय की गरिमा और उनके आदेशों का इस देश के नागरिक द्वारा अपेक्षित तरीके से पालन किया जाएगा। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ी ली होगी फाइल और अपने पास इसको PDF से प्रिंट निकाल के सबूत के तौर पे भी रख लीजिए। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आगे विचार हेतु 8/10/2025 के लिए इन्होंने स्थगित कर दिया। इस आदेश की एक फोटोकॉपी अन्य की फाइल पर रखी जाए, अन्य जुड़े हुए मामलों की फाइल पर रखी जाए। हरसिमरन सिंह सेठी जज, विकास सूरी न्यायाधीश, 29 नवंबर 2025 का ये आदेश है। उसके बाद थी बात कोर्ट की जजमेंट की। तो 8/10/2025 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने इसमें जो है इन दो हलफनामों के ऊपर जो है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी और राम कंवर ढाका, इन दोनों के हलफनामे के ऊपर जो है कोर्ट ने अपना आदेश सुनवाया है इस जजमेंट में। ये जो जजमेंट 8/10/2025 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने दी है और ये
इस जजमेंट में वही दो पार्टीज़ हैं, कोर्ट ऑन मोशन वर्सेस सतगुरु संत रामपाल जी महाराज एंड राम कुमार ढाका, और कोर्ट ऑन मोशन वर्सेस हरियाणा स्टेट एंड अदर्स। तो इसमें जो है इन्होंने सिर्फ ये जो 22 जो ये दो हलफनामे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज और इसके राम कंवर ढाका के थे, इसी को देखा। पिछला हलफनामा 26/8/2014 का नहीं देखा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया था। सब कुछ आपको काम है, पता है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मना किया है कि मैंने कोर्ट की माना नहीं की, और ये काले कमांडो और जो भी जिन्होंने पंजाब ये हरियाणा हिसार और रोहतक कोर्ट का घेराव किया था, ये जो भी विरोध प्रदर्शन करने आए थे, वकीलों के पहचान पत्र चेक कर रहे थे, उनसे झड़पें हुई, तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य थे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे शिष्य जरूर हैं पर मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। और तो ये उनका ये हलफनामा इन जजों ने नहीं देखा, और इसी आधार पे ये जो बाद में ये एफिडेविट जो अभी दायर की है अर्जुन शिवरण ने, इसके आधार पर फैसला दे दिया। तो इसमें जजमेंट के पेज नंबर 2 पे है, हरसिमरन सिंह सेठी जज ने ऑरल मौखिक रूप से मौखिक रूप से कहा, वर्तमान आपराधिक अवमानना कार्रवाई न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान में आए कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। उक्त कार्रवाई पिछले 11 वर्षों से लंबित है। पिछली सुनवाई की तिथि पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था। जो पिछला ऑर्डर था उसका रेफरेंस दिया गया है। श्री अर्जुन शिवरण एडवोकेट सभी निजी प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए हैं और अपना वकालतनामा दाखिल किया है। अवमाननाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अवमाननाकर्ता आरोप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षमा याचना करते हैं, विशेष रूप से कथित घटना के लिए पश्चाताप के साथ, इस स्पष्ट वचन के साथ कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा और न्यायालय की गरिमा और उसके आदेशों का इस देश के नागरिक द्वारा अपेक्षित तरीके से पालन किया जाएगा। अमित राजपूत जी को सचाइब आगे विचार हेतु 8/10/2025 तक के लिए स्थगित किया गया है। इस आदेश की एक फोटोकॉपी अन्य संबंधित मामले की फाइल पर रखी जाए। तो सभी भक्तों को ये द्वारा से अमित राजपूत जी को भी बताना चाहूँगा कि अटल सत्य प्रमाण सहित के जो ग्रुप में है, ये सारी PDF हिंदी अंग्रेजी में ये जो भी रेलेवेंट ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, हलफनामे हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के, और 8/10/2025 की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये PDF बना के हिंदी अंग्रेजी दोनों में डाल दी गई है। ग्रुप से आप निकाल सकते हैं, अपने पास सबूत के तौर पे प्रिंट निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। और उक्त आदेश ये 18 पेज का PDF है। तो दूसरे पॉइंट पे है, उक्त आदेश के अनुसरण में अवमाननाकर्ता श्री रामपाल का हलफनामा आज न्यायालय में दाखिल किया गया है और उसे रिकॉर्ड में लिया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का हलफनामा जो अभी दायर किया है उसको इन्होंने द्वारा से इसमें लिखा है जजमेंट में। रामपाल उम्र लगभग 75 वर्ष, पुत्र श्री नंदराम, निवासी गांव धराना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत का शपथ पत्र जो वर्तमान में आदेश दिनांक 29/9/2025 के अनुसरण में केंद्रीय जेल 2 हिसार में निरुद्ध हैं। मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और निम्नलिखित बताता हूँ। यह नंबर 1, यह हलफनामा दिनांक 29 सितंबर 2025 की कार्रवाई के अनुसरण में और मेरे पहले दिनांक 25 नवंबर 2025 के हलफनामे के अनुक्रम में दायर किया जा रहा है। तो 2 डेटों का रेफरेंस दिया है कि ये जो हलफनामा जिसकी डेट 29 नवंबर 2025 की कार्रवाई के जो पिछला ऑर्डर था कोर्ट का उसके अनुसरण में, और मेरे पहले 25 नवंबर 2025 के हलफनामे 25 नवंबर 2025 को भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हलफनामा लगाया गया है। इसका मतलब ये हुआ उन दोनों के ये उनके अनुक्रम में दायर किया जा रहा है, मतलब 2 हलफनामे दायर किए गए हैं, जिसमें मैं बिना शर्त हार्दिक सद्भावनापूर्ण और ईमानदारी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने एक कोर्ट के तुच्छ जीव के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और साथ में ये भी वचन दिया कि मैं कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिसे अवमाननापूर्ण माना जा सके।
तो अब ये जो राक्षसवाद सेवा समिति वाले ये चिल्लाते और भक्त लोग बोलते हैं कि वो तो परमात्मा है, तो परमात्मा एक तुच्छ जीव से कोर्ट में माफ़ी मांगेगा क्या? वो क्या माफ़ी मांगेगा? और साथ में बोलते हैं वो लीला कर रहे हैं, तो ये लीला है क्या कि वो एक कोर्ट के तुच्छ जीव जज के सामने माफ़ी मांग रहे हैं? गोविंद राजपूत जी को साहब, तो मुझे उन घटनाओं पर गहरा खेद है जो वर्तमान अवमानना याचिका का विषय है। मैं इस माननीय न्यायालय विधि की गरिमा और समग्र न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपना पूर्ण सम्मान दोहराता हूँ। तो पहले से ही कोर्ट का सम्मान करते आए हैं, उन्होंने तो माना की ही नहीं थी। और ये तो सब जो अपनी तरफ से हलफनामे दायर किए जा रहे हैं, जिनके पास वकालतनामे हैं अर्जुन से बनन वकील द्वारा, और चांद राठी भी इसमें वकील है, इस जजमेंट में लिखा हुआ है। मैं नंबर 3 में अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरा कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऐसा व्यवहार करूँ जिसे अपमानजनक या अवमाननापूर्ण माना जाए। मुझे इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के लिए सचमुच पछतावा है और मैं एक बार फिर बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। मतलब दोबारा से बिना शर्त माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब कोई शर्त भी नहीं है, कोर्ट उनको सजा कर दे या माफ़ दे या कुछ भी कर दे, बिना शर्त माफ़ी मांग रहे हैं एक तुच्छ जीव से। ये इनका कारस्तानी है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। उनके साथ जो ये लगे हुए हैं अंधभक्त, वो लोग समझ नहीं आया वो सतगुरु के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में कार्य कर रहे हैं या फिर सतगुरु देव जी के विपक्ष में, उनके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। सत्योकाश में जाके भंडारे खा रहे हैं जी, और जो है जीभ के स्वाद के लिए ये यहाँ योगी बनने आए थे, या फिर जो है ये इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को सजा और पूरी दुनिया के सामने जो है बेइज्जत करवाने के लिए आए थे। तो नंबर 4 है, मैं इन कार्रवाइयों को जन्म देने वाली घटनाओं के लिए ईमानदारी और अपना वास्तविक पश्चाताप और खेद करता हूँ। हाथ जोड़कर माननीय न्यायालय से क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। ये हो गया। नंबर 5, 29 सितंबर 2025 को इस माननीय न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्रवाई के संदर्भ में मैं स्वयं को इस प्रतिष्ठित संस्था की दया और उदारता के अधीन रखता हूँ। मतलब न्यायालय की दया और उदारता, जो न्यायालय के 2 जज हैं उनके दया उदारता के अधीन रख रहे हैं, तथा किसी भी दंड या सजा का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उनको चाहे कोई भी दंड या सजा हो जाए जिससे ये माननीय न्यायालय उचित समझे, मतलब 2 जज जो उचित समझे, जो मर्जी करें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के साथ, वो उनकी दया उदारता के अधीन हो गए। अब वो परमात्मा नहीं रहे, पहले ये इनके लिए परमात्मा थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए, जब ये इनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने कमांडो तैयार कर रखे थे। अब वो न्यायालय एक तुच्छ जीव के 2 तुच्छ जीवों के सामने माफ़ी मांग रहे हैं। अब वो परमात्मा नहीं रहे और उनकी दया उदारता के अधीन अपने आप को रख रहे हैं। देवपाल दास जी को साहब, तो मैं विनम्र 6 पॉइंट, मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा और दया की प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मेरी आयु लगभग 75 वर्ष है। अपनी आयु की दुहाई दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, मेरी आयु लगभग 75 वर्ष है, जबकि वो तो जो है जबकि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी, उनकी कोई आयु की सीमा तो है नहीं, वो तो अमर हैं। और मैं नवंबर 2014 से यानी लगभग 11 वर्षों से हिरासत में हूँ और जेल में हिरासत का हवाला दिया जा रहा है कि 11 वर्षों से हिरासत में हूँ। कारावास की इस लंबी अवधि ने मुझे आत्मचिंतन और सुधार का भरपूर अवसर दिया है। वह क्या बात बोली है कि कारावास की इस लंबी अवधि में मुझे आत्मचिंतन कर रहे हैं वो जेल में बैठ के, और सुधार कर रहे हैं अपने अंदर, उसका उनको भरपूर अवसर मिला है। और जेल में बिताए इन 11 वर्षों के दौरान मेरा आचरण अच्छा आ रहा है, जो स्वयं सुधार और सुधार के मेरे सच्चे प्रयास को दर्शाता है। मतलब वो पहले इनकी न्यायालय की दृष्टि में और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की दृष्टि में और उनसे जुड़े जो भक्त इनका समर्थन करते हैं, उनकी दृष्टि में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पहले बिगड़े हुए थे, अब सुधर रहे हैं, 11 वर्षों से आत्मचिंतन करके सुधर रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और अपने पूर्व और वर्तमान दोनों हल्फनामों की पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है, और इसलिए वो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं। और अपने पूर्व और वर्तमान जो अभी सितंबर में जो 2 हल्फनामे दिए हैं उनको पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। 2 हल्फनामे इसमें इन्होंने लगाए हैं, 25 सितंबर और 29 नंबर के आदेश के अनुकरण में। 7वां पॉइंट, मैं आगे निवेदन करता हूँ कि सतलोक का प्रचारक होने के नाते आश्रम में मेरे कारावास के दौरान भी मेरी अनुपस्थिति में
समाज में सकारात्मक योगदान आश्रम देता रहा है। मतलब इनका जो आश्रम है, इनके नाम से जो फर्जी आश्रम खुले हैं, उनके सजा के दौरान, कारावास के दौरान भी जो है उनकी उपस्थिति में भी समाज में सकारात्मक योगदान देता रहा है। क्या योगदान है? उसमें योगदान है हरियाणा एवं अन्य राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए लगभग 100 मकानों का निर्माण करना। मतलब यहाँ से वो सतलोक ले जाने आए थे अपना बना के भक्तों को, या फिर यहाँ पर जगत वालों के लिए जो है मकानों का निर्माण करने के लिए आए थे। ये तो उनके सत्संग वचन में कभी आया नहीं, उनके सत्संग वचनों के विरुद्ध है। वो तो खुद कबीर साहब झोंपड़ी बना के रहते थे, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जिंद में कुटिया बना के रहते थे अपने परिवार वालों से अलग होके, बचनदास जी सत साहिब। तो वो यहाँ पर अब जगत के लोगों के और भक्तों के मकान बनवाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, हरियाणा और अन्य राज्यों में हर महीने लगभग 5,000 परिवारों को राशन का वितरण। तो परमात्मा तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक अपने सतलोक के सिंहासन पर बैठ के हर एक जीव को तो वही खिला रहा है। अभी अलग से राशन वितरित भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य और इनके पीछे जुड़े भक्त लोग करेंगे पालन। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कब सत्संग में बताया था? कोविड-19 प्रकोप के दौरान जरूरतमंद परिवारों को लगभग 10 करोड़ रुपए की राशन वितरित किया गया। मतलब कोविड-19 प्रकोप के दौरान जरूरतमंद परिवारों को लगभग 10 करोड़ रुपए का राशन वितरित किया है। तो संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी अपने सतलोक के सिंहासन पर बैठ के वो जो है हर एक चींटी से लेके हाथी तक हर एक जीव को वही खिलाता है। और ये 10 करोड़ रुपए का राशन इन्होंने वितरित किया था, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने। और इनसे जुड़े हुए जो अंधभक्त हैं, ये सतगुरु के सत्संग वचन के विपरीत है। ये एफिडेविट में जो भी कुछ ये लिखा गया है, सारा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग वचनों के विरुद्ध है। और नंबर 4, प्रतिवर्ष लगभग 1,000 गरीब दंपतियों का निःशुल्क विवाह संपन्न कराना। मतलब हर साल 1,000 गरीब दंपतियों का निःशुल्क विवाह ये संपन्न कराते हैं। तो वो निःशुल्क विवाह कैसा होते हैं तो आप लोगों को सभी को पता ही है, मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी आप लोगों को। तो किस तरह से ये विवाह कराते हैं, विवाह के नाम पे दहेज मांगते हैं, उसके बाद फिर उनका आपस में झगड़ा करवाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उसके बाद फिर शादी तुड़वाते हैं, उसी पुरुष के सामने बलात्कार करते हैं जिससे उसका विवाह हुआ होता है, फिर कहीं और सेटल करवाते हैं। और इस तरह से ये जो है देह व्यापार करते हैं। और उसका उदाहरण तो वहाँ पर भी है, ये छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला में जो नामदान केंद्र था, वहाँ पर जो घटना हुई थी बलात्कार की। तो उसके बाद 5वां है, प्रतिवर्ष 5-7 रक्तदान शिविरों का आयोजन, जहाँ आश्रम के नौजवानों द्वारा हजारों युक्त रक्तदान किया जाता है। मतलब 5-7 रक्तदान शिविरों का आयोजन ये हर वर्ष करते हैं, जहाँ आश्रम के जो ये अंध भक्त अनुयायी हैं वो हजारों यूनिट रक्तदान करते हैं। जबकि वो परमात्मा जिसने ये बॉडी बनाई, ये मिट्टी का शरीर बनाया है, जिसने गर्भ में हमारे को पाला, जहाँ पर माता पिता कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ पर जुगाड़ करके हमारे को पाला। तो वहाँ पर जब हमारे को पाल दिया तो हमारा खून क्या, परमात्मा हमारे शरीर में खून नहीं बढ़ाएगा, खून की कमी होगी तो ये रक्तदान की जरूरत क्या पड़ गई। ये सतगुरु वचन के विरुद्ध है, सत्संग वचनों के विरुद्ध है सतगुरु के। पर उनके भक्त जो है आश्रम से जुड़े भक्त संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते ही कहाँ हैं, वो तो नकली सत्संग सुनते हैं जो डुप्लीकेट आवाज में आता है। उनको अपने सतगुरु की ओरिजिनल आवाज जो बरवाला कांड के दौरान पूरे मीडिया के सामने संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, काले कमांडो मेरे नहीं है, मुझे भी रोक के रखा हुआ था, मुझे जान से मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो मुझे जान से मार देते, मुझे बंधक बना के रखा हुआ था और मैं तो कोर्ट में पेश होना चाहता था। पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी इसके विरुद्ध थे। तो फिर ये जो है ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग वचनों के विरुद्ध सारा पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं एफिडेविट में, जो ये मेंशन कर रहे हैं शर्तें। नंबर 6, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता, जैसे कि हाल ही में जुलाई अगस्त 2025 में हरियाणा में आई बाढ़ के दौरान, जहां लगभग 50 बाढ़ पर प्रभावित गांवों में
पाइप, मोटर, स्टार्ट और केबल का वितरण किया गया था। मतलब प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता जो जुलाई 2025 में हरियाणा में आई बाढ़ के दौरान लगभग 50 बाढ़ प्रभावित गांवों में पाइप, मोटर, स्टार्ट और केबल का वितरण किया गया था। तो मतलब ये लोग वितरित करेंगे। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अगर जेल से बाहर होते तो वो आपदा के दौरान सहायता नहीं करते इन परिवारों की। और वो तो इतने समर्थ है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की, वो तो बाढ़ आने ही नहीं देते किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर उनका सच्चा भक्त हो। तो इसलिए तो बाढ़ आई, क्योंकि हरियाणा में, खासकर हरियाणा में ही जो है ये सारा कांड हुआ। बरवाला कांड, क्रौंथा कांड, चुड़ानी कांड और सारी षड्यंत्र हरियाणा में ही रचे गए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध। तो उसका खमियाजा तो वहाँ की जनता को भोगना पड़ेगा ही। तो बाढ़ तो आएगी ही, अदरवाइज वो परमात्मा तो बाढ़ आने ही नहीं देता, तो इस सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लालचंद चिंपा जी को सत साहेब, और मैं भविष्य में इन प्रयासों को जारी रखने का इरादा रखता हूँ। मतलब भविष्य में भी वो इस तरह के प्रयासों को जारी रखेंगे। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज क्या इस तरह से लिख के दे या बोल सकते हैं अपने सत्संग वचनों के विरुद्ध? वो तो झूठ नहीं बोलते। कभी उन्होंने सत्संग वचनों तय मैंने कभी कोई दोगली बात नहीं कही। और ये इस तरह से सतगुरु संत रामपाल जी के सत्संग वचनों के विरुद्ध ये एफिडेविट बना के पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 8 है, मैं उन घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण और टालने योग्य प्रकृति को भी सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूँ जो वर्तमान अवमानना याचिका का विषय है। मतलब उन घटनाओं को टालने योग्य प्रकृति को भी सम्मानपूर्वक स्वीकार करने हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो वर्तमान याचिका का विषय है। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह भी निवेदन करता हूँ कि वे घटनाएं मेरे नियंत्रण से बाहर थी। ये भी वो विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा है कि घटनाएं मेरे नियंत्रण से बाहर थी, फिर भी मैं उनके परिणाम पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ, फिर भी जिम्मेवारी ले रहे हैं पूरी तरह। इस माननीय न्यायालय में इसे क्षमा याचना कर, दोनों हाथ जोड़ के जो है माननीय न्यायालय से क्षमा याचना कर रहे हैं। और ये वचन देता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटेगी। तो ऐसा आश्वासन और वचन भी दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटेगी। जबकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले तो उनको जो है पत्थर की मूर्ति बनाकर उनके नाम से भक्तों को भ्रमित, मूर्ख भक्तों को भ्रमित करके उनको जो है भीड़ इकट्ठी करके, वो तो कोई परमिशन तो लेते नहीं है किसी आश्रम के नाम से। तो कभी भी कोई भी घटना बरौड़ा कांड से भी बड़ा कांड कारित कर सकते हैं। ये तो सारा इनका गठजोड़ है सरकार और न्यायपालिका के साथ, वोट बैंक और माया के लिए। ये सब आपस में मिले हुए हैं। रामकुमार ढाका तो स्पष्ट बोल चुका है कि हमारा सरकार से मेल जोल है। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज तो ये वचन दे ही नहीं सकते कि कभी कैसे ऐसी भविष्य में कोई घटना नहीं घटेगी। ये एफिडेविट तो वो दे ही नहीं सकते। नंबर 9, मैं अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि वर्तमान कार्रवाई को विराम दिया जाए। मतलब आदरपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो वर्तमान में मानना की कार्रवाई है इसको जो है रोक दिया जाए। साथ ही मैं माननीय न्यायालय को आश्वस्त करता हूँ कि मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष झुकता हूँ और इस संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। और मतलब विनम्रता पूर्वक वो उन दोनों तुच्छ जीवों के समक्ष झुक रहे हैं कि मैं इस संबंध में उनके द्वारा किसी भी दिए गए निर्णय का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे उचित समझता है, इस मामले को उचित समझता है। नंबर 10, उपरोक्त के मद्देनजर मैं आरोप स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आरोप स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कोर्ट की माना की नहीं। पहले ही वो एफिडेविट दे चुके हैं 26/8/2014 को। और नंबर 2014 में मेरी लंबी हिरासत और अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी लंबी हिरासत और अच्छे आचरण को ध्यान रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित घटनाओं के लिए मुझे सच्चा पश्चाताप है। मतलब सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के उन 2 तुच्छ जजों के सामने। और क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से वचन देता हूँ कि विश्व में किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा। इस बात की गारंटी वो कैसे दे सकते हैं, जबकि उनके नाम से जो बाहर तो इतना कुछ हंगामा, सब कुछ तो कानून के विरुद्ध हो रहा है। और
ये सब मिले है। सरकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वोट बैंक के लिए सरकार मिली हुई है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति माया के लालच में, और न्यायपालिका भी ये भी मिली हुई लग रही है। इन दो जजों ने क्या पिछला एफिडेविट, पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जजमेंट देने से पहले, और विधि के शासन माननीय उच्च न्यायालय, निचली अदालतों और उनके आदेशों कार्यों का अत्यंत सम्मान किया जाएगा, और इस देश के एक नागरिक द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार उनका तत्काल पालन किया जाएगा। मतलब जो भी कोर्ट का, वो चाहे उच्च न्यायालय हो या निचली अदालत हो, या उनके आदेश और उनकी कार्रवाइयों का भी जो है वो सम्मान करेंगे, और इस देश के एक नागरिक द्वारा जो अपेक्षित विधि है उसके अनुसार उनका तत्काल पालन किया जाएगा। तो ये भी वो लिख के देना है, जबकि वो तो पहले से ही कानून का सम्मान करता है इसमें। तो ये तो षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया था, सुदर्शन दास जी कुशल साहिब, देवपाल दास जी कुशल साहिब। तो आगे फिर ये उनका एफिडेविट संत रामपाल जी महाराज जी का ये यहाँ पर ख़त्म होता है। नीचे साक्षी संत रामपाल जी महाराज और स्थान हिसार, दिनांक 3/10/2025 का ये एफिडेविट है। ये 3/10/2025 का एफिडेविट है। उसके बाद एफिडेविट के आगे घोषणा, एक वो होता है, वेरिफिकेशन होती है, मतलब सत्यापन होता है, जिसमें प्रमाणित किया जाता है। तो उसमें प्रमाणित किया गया है, सत्यापित किया जाता है कि इस शपथ पत्र के पैरा संख्या 1 से 10 तक की विषय वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मतलब साधु संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी में लिखा है ना कि इस ये जो एफिडेविट के 10 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 से 10 तक, उसमें जो भी कुछ लिखा गया है विषय वस्तु, उनकी जानकारी साधु संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी के अनुसार सत्य है, मतलब उनकी जानकारी में है और सही है, जबकि उनकी जानकारी में कुछ है ही नहीं। और सारा सत्संग सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग वचनों के विरुद्ध पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। मतलब ये झूठ नहीं है ये एफिडेविट, जबकि कोरा झूठ है। वो पिछला 26/8/2014 वाला एफिडेविट से ही था, उसे कोर्ट में संज्ञान में नहीं लिया। तो जज भी सारे मिले हुए, न्यायपालिका के ऊपर तो क्वेश्चन उठता ही है। तो साक्षी ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और स्थान हिसार, दिनांक 3/10/2025। यहाँ पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जो एफिडेविट है ये खत्म हो गया। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे दूसरे मानकर्ता रामकुमार ढाका द्वारा भी इसी प्रकार का हलफनामा दायर किया है। मतलब रामकुमार ढाका ने भी जो पहले हलफनामा दिया था, उसके बाद अब दोबारा से ये इसने भी हलफनामा दायर किया है, उसे भी रिकॉर्ड में लिया गया है, जो इस प्रकार है। और ये जो रामकुमार ढाका है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जो मर्जी एफिडेविट लिख के दे दे, वो तो मिला हुआ है, वही तो सारा इसका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, वो तो जेल से बाहर है। और यहाँ पर जो मर्जी लिख के दे दे, माफ़ीनामा मांगे, चाहे जो मर्जी करे, वो तो बाहर ही घूम रहा है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। पहले एफिडेविट कंसिडर करे कोर्ट या दूसरा कोर्ट कंसिडर करे। ये सारा षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया गया है। तो रामकुमार ढाका पुत्र सीताराम, उम्र लगभग 82 वर्ष, निवासी मकान संख्या 65/31, डबल फाटक के पास, आजाद नगर, रोहतक, जिला रोहतक, हरियाणा का शपथ पत्र आदेश दिनांक 29/9/2025 के अनुसार, मतलब कोर्ट का जो 29/9/2025 का जो आदेश था, अंतरिम आदेश, उसके अनुसार जो उनका रामकुमार ढाका का हलफनामा है, मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी एतद द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और नियम अनुसार बताएं कि यह हलफनामा दिनांक 29 नवंबर 2025 की कार्रवाई के अनुसरण में और दिनांक 23 नवंबर 2025 के मेरे पहले हलफनामे के अनुसरण में अनुक्रम में दायर किया जा रहा है। जो 23 नवंबर 2025 को भी इसने हलफनामा दिया था, उसके कॉन्टिन्यूशन में, और 29 नवंबर 2025 का जो न्यायालय का अंतरिम आदेश था उसके कंप्लायंस अनुसरण में, जिसमें मैंने उसके कंप्लायंस में दी जा रहा है, जिसमें मैंने बिना शर्त हार्दिक पूर्वक, सद्भावना पूर्वक और ईमानदारी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। साथ भी ये वचन भी दिया था कि कभी भी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिसे अवमाननापूर्ण माना जा सके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मुझे उन घटनाओं पर गहरा खेद है, जबकि अवमानना तो ये इसी ने करवाई थी, रामकुमार ढाका ने, राष्ट्रीय सेवा समिति का संचालक। दूसरा पॉइंट, मुझे उन घटनाओं पर गहरा खेद है जो वर्तमान माना याचिका का विषय है। तो इसे खेद भी है, पहले तो इसने षड्यंत्र रचा, खेद है। मैं माननीय न्यायालय
इस माननीय न्यायालय विधि की गरिमा और समग्र न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपना पूर्ण सम्मान दोहराता हूँ, जबकि सारा गैर कानूनी काम ये लोग करते हैं। नंबर 3, मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरा ऐसा कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऐसा व्यवहार करूं जिसे अपमानजनक या अवमाननापूर्ण माना जाए। मुझे इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के लिए सचमुच पछतावा है। मतलब इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं ऐसा व्यवहार करूं जिसे अपमानजनक या अवमाननापूर्ण माना जाए, जबकि सब कुछ इसी ने करवाया और मुझे इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के लिए सचमुच पछतावा है। अब ये झूठा मूठा पछतावा इस एफिडेविट में रामकुमार ढाका ने लिख दिया और मैं एक बार फिर बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। ये तो जितनी मर्जी बार माफ़ी मांगते रहे, ये तो दोषी है ही है। नंबर 4, मैं इन कार्रवाइयों को जन्म देने वाली घटनाओं के लिए ईमानदारी से अपना वास्तविक पश्चाताप और खेद व्यक्त करता हूँ। वास्तविक पश्चाताप और खेद व्यक्त कर रहा है उन कार्रवाइयों को जन्म देने वाली घटनाओं के लिए, और हाथ जोड़कर माननीय न्यायालय के से क्षमा और क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। मतलब ये भी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है और क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। तो इसको तो क्षमा वैसे भी मांगनी चाहिए, तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जेल में जाकर सबको क्षमा मांगनी चाहिए कि वो क्षमा करे और उनको बाइज्जत जो है निर्दोष प्रूव करके उनको जेल से बाहर लाए, खुद ये जेल में जाएं, तब ताकि इनका ये जो धर्म के ऊपर धंधा इन्होंने भक्ति मार्ग पहन करके रखा है वो ख़त्म हो। और ये जो खाप पंचायत हरियाणा की मुहिम खाप पंचायत में 24 पंचायत में जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को की मूर्ति बना के उनका पहले जो षड्यंत्र रच के सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को 1999 से लेकर षड्यंत्र रच के जो है इस तरह से कष्ट दिलवाए, जेल में आज तक कष्ट दिलवा रहे हैं और खुद जो है 56 भोग खा रहे हैं और मौज मस्ती ऐश कर रहे हैं। उसके बाद फिर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की मूर्ति का जो है उस पे उसका सम्मान कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह लगा रहे हैं। धनाना आश्रम में स्मृति चिन्ह लगा चुके हैं, जबकि स्मृति चिन्ह जो है कोई इस लोक से चला जाता है तब उसके बाद स्मृति चिन्ह लगता है। तो ये लोग तो संत रामपाल जी महाराज जी को जीते जी मार चुके हैं। तो पहले वही बात होगी, पहले द्रौपदी का चीरहरण करो, उसके बाद जो है उससे माफ़ी मांगो कि जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह जी से मृत्युशैया में पूछा था कि आपको तो इतना अभी आप धर्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो, उसमें आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था। तब उसने भीष्म पितामह ने बोला था मैंने मेरी बुद्धि जो है दुर्योधन का मलिनन खाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो इन जितने भी भक्त इन राष्ट्र समाज से समिति के साथ जुड़े हुए हैं इनका भी जो है पाप युक्त इनका भंडारे खा खा कर इनकी बुद्धि भी जो है भ्रष्ट हो चुकी है। और मैनेजमेंट के जो भी कृत्य हैं गुरु जी को दोगला बना ही देती है। ये तो बच्चन दास जी सही बोल रहे हैं, बच्चन दास जी को सत साहिब। 29 सितंबर 2025 नंबर 5 29 नवंबर 2025 को इस मामले माननीय न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्रवाई के संदर्भ में मैं स्वयं को इस प्रतिष्ठित संस्था की दया और उदारता के अधीन रखता हूँ। उसने भी दया उदारता के अधीन रख दिया तथा किसी दंड या सजा का सम्मान करने के सामना करने के लिए तैयार हूँ। इसको तो दंड होना ही चाहिए था, इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी, जिसे ये माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे। इसको कैसे छोड़ दिया न्यायालय ने। मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा और दया की प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मेरी आयु लगभग 82 वर्ष है। ये अपनी आयु का दुहाई दे रहा है, बूढ़ा हो गया, अपने पाप कर्म भोग रहा होगा जहाँ भी जिस भी हालत में होगा, या तो परमात्मा सदगुरु जाने। और मैंने कारावास और उसके बाद लंबित कानूनी कार्रवाई का सामना किया, तो ये भी कारावास में रहा है। उसके बाद लंबित कानूनी कार्रवाई का भी इसने सामना किया और इस अवधि में मुझे उसे भी आत्मचिंतन और सुधार का पर्याप्त अवसर दिया है, इसे भी आत्मचिंतन और सुधार का पर्याप्त अवसर मिला है। और उसका रिजल्ट ये है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा जो षड्यंत्र रच रहे हैं ये आत्मचिंतन और सुधार का अवसर से इनको ये मिला है। तदनुसार मैंने क्षमा याचना हेतु अपने पूर्व और वर्तमान दोनों हलफनामों को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। मतलब दो हलफनामे इन्होंने अभी दिए हैं 2025 में, सितंबर अक्टूबर 2025 में, उसको पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है, जबकि उसमें ईमानदारी कुछ नहीं है रामकुमार ढाका की तरफ से। और नंबर 7, मैं उन घटनाओं की
पूर्ण और टालने योग्य प्रकृति को भी सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूँ, जबकि घटनाएं इसी ने करवाई जो वर्तमान माना याचिका का विषय है। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह भी निवेदन करता हूँ कि वे घटनाएं मेरे नियंत्रण से बाहर थी। इसी के तो कंट्रोल से सब कुछ हो रहा था, इसके नियंत्रण से बाहर कैसे थी? फिर भी मैं उनके परिणामों की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। वो तो खैर जिम्मेवार है ही, ले चाहे ना ले। इस माननीय न्यायालय से क्षमा याचना करता हूँ और पूरी निष्ठा से वचन देता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटेगी। जबकि ये लोग तो पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई घटना अगर संत रामपाल जी महाराज जी के बाहर आने की कोई भी स्थिति बनती है तो ऐसी घटनाएं कारित करने की तो पूरी कोशिश करेंगे, जो पहले भी कर चुके हैं। बरवाला कांड, करौंथा कांड, छुड़ानी कांड से लेके लगे हुए हैं 1999 से लेके। राष्ट्रीय स्तर पर दोगलों का पुतला दहन कार्य करना पड़ेगा, वो तो करना ही चाहिए। और बच्चन दास जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही कार्य तो अरविंद दास जी ने और रामचंद्र जी ने फरुखाबाद में करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। तो वहाँ पर शशि भूषण जी बीच में आ जाते हैं कि भी ये अरविंद सिंह जी बोलते हैं फूंक दो, सत्तो काशमों को फूंक दो, उनका जला दो। तो खुद के वहाँ पर क्या अरविंद जी के घर में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, वहाँ पर जाके फूकोगे या वहाँ पर जाके फूकोगे जहाँ पर जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और इनके जो आश्रम है सत्य को आश्रमों के। तो यही बात जो शशि भूषण जी अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? तो तुमने सासाराम में क्यों फिर राष्ट्रीय अधिवेशन किया, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के नाम से कुछ एक पोस्टर तक नहीं लगाया? और 13 अगस्त 2025 या 13 जुलाई 2025 और 25 नवंबर 2025 के अपने लाइव में इसने खुद बोला था कि जो भी सासाराम में राष्ट्रीय अधिवेशन में आएंगे उनको जो है 10-10 पुस्तकें ज्ञानम श्रंत का भी पुस्तक फ्री में दी जाएगी। और वहाँ पर जो है पुस्तक देना तो दूर, उसने पुस्तक दिखाई तक नहीं। और वहाँ मुट्ठी भर लोग इकट्ठे हुए थे। इसके ट्रस्ट से जुड़े जितने भी कार लोग थे, हरीश मुजफ्फरनगर वाला, उमेश ये शाहजहाँपुर वाला, कृष्णा दासी बुलंद शहर की, ये वीरेंद्र महतो झारखंड का, और ये फरुखाबाद के अजय वैद्य और जो भी हैं और जो भी जुड़े हुए हैं इसके ट्रस्ट से, फर्जी ट्रस्ट से। तो हमने तो इसके साथ काम करके देखा है, शशि भूषण के साथ हमको काम करके एक्सपीरियंस हो गया किस तरह का कायर और डरपोक इंसान है। और परमात्मा सतगुरुदेव जी की दया से इसका असली चेहरा हमारे सामने इनका दिख गया। इसके ऊपर हम भी पहले अंधा विश्वास करते थे जब हम जानकारी नहीं, क्योंकि हम अंतर्यामी तो है नहीं। तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जब इनके साथ काम करने का मौका दिया तो फिर जो है मुझे से इतने सबूत इकट्ठे करवाए, वो सारे इसको दिए, बाय पोस्ट भेजे, कई PDF बना के इसको मोबाइल पे भेजे और बाय रजिस्टर्ड पार्सल से बड़े बड़े रजिस्टर्ड पार्सल भेजे। साथ में इसके पास जाकर खुद सबूतों का जखीरा दिया और हर एक सबूत की 2-2 कॉपी, हर एक PDF की 2-2 फोटोकॉपी दी। और इससे जो है जब इससे बात हुई थी सासाराम में, ये पटेल धर्मशाला में, जब 30 अप्रैल 2023 को ज्ञानम सिद्धांत का पुस्तक लॉन्च हुई थी, उस टाइम जो इससे सामने RTS लिख के मैंने तैयार की थी, तब मैंने इससे बोला था कि तो आप पटिशन तैयार कर रख लीजिएगा और जो DGP हिमाचल प्रदेश को जो ज्ञापन देना है उसको भी तैयार करके रखिएगा। जैसे कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो फिर जो है पटिशन तैयार करके रखिएगा। तो उसी टाइम क्यों नहीं मना कर दिया इसने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डरपोक हूँ, मैं कायर हूँ, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे ही पहुँच सकता हूँ और कहीं कुछ नहीं कर सकता, किसी के सामने नहीं आ सकता। फरुखाबाद में भी किसी गेस्ट हाउस में इन सबको बुलाया गया था, ये शशि भूषण और इसके साथ जो भी लगे हुए हैं, तो वहाँ भी सामना करने के लिए नहीं आए जब रामचंद्र ने इनको इनवाइट किया था, जो भी रेस्ट हाउस का नाम है। और वहाँ पर फिर जहाँ भी साइन मारने के लिए आगे आने की बात आती है तो वहाँ पर जो है छिप जाता है, वहाँ सामने नहीं आता और पहले किसको कोई जानकारी नहीं देता, गुप्त कार्रवाई करेगा। किस तरह की गुप्त कार्रवाई करेगा? इतने सालों तक सबूत जो है छुपा कर रखे और अब समय गुजर गया हो तो वक्त की बात होती है। पुस्तक छपने का भी टाइम बाउंड था, तब वो भी टाइम बाउंड था, उसका भी इसको कोई महत्व पता नहीं था
पुस्तक भी परमात्मा ने सदगुरुदेव ने दया करके इसे लिखवा दी, वरना इसकी क्या औकात थी पुस्तक लिख लेने की। और अब पुस्तकें अपने घर में छुपा के बैठा है। अगर आज तक इसने कोई प्रोग्राम किए होते 10,000 पुस्तकें नहीं बांट पाया ये 2-2.5 साल में जो है 10,000 पुस्तकें नहीं बांट पाया। अब तक तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी कब की पुस्तकें बांट के। और फिर जो है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने दया करके हमारे को रामचंद्र जी को ये दिखा दिया, और जो भी समझदार है उनको ये दिखा दिया है जिन्होंने साथ काम किया है कि ये दोगला झूठा इंसान है, ये कभी अच्छा कार्य कर ही नहीं कर सकता। और जो इसके साथ जुड़े हैं मूर्ख, और मूर्ख कहो चाहे भोले भक्त कहो या जो मर्जी कहो, या फिर चालाक दोगले भक्त कहो, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि जब आपने 13 जुलाई 2025 या 13 अगस्त 2025 और 25 नवंबर 2025 के लाइव में बोला कि 10-10 पुस्तकें सभी भक्तों को दी जाएगी, तो वहाँ पर पुस्तकें दी क्यों नहीं? जो भक्त इतनी दूर से किराया खर्च करके आए थे। सिर्फ नरेंद्र जो फर्जी काकभूषण है उसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसका संबोधन सुनाने के लिए बुलाया था वहाँ पर। क्या खुद सब जगह से अलग होना चाहता है, अपने आप सबसे अलग होना चाहता है, अपना पल्ला छुड़ाना चाहता है, और सोशल मीडिया में सिर्फ अपनी कुटिल चालों से वकीलों का ये होता ही है नेचर, सच को झूठ, झूठ को सच साबित करना। तो वहाँ पर जो है ये इस तरह से उनका सबका समय बर्बाद किया, किसको कोई पुस्तक नहीं दी। और पुस्तकें जब बारिश में भीग गई 4/9/2025 को, तो 5/10/2025 को 1 महीने बाद ये डाल रहा है सोशल मीडिया में स्टिकर बना कर कि पुस्तक गिरी होगी। तो सब पुस्तकों को बांट दे, और जो भी भक्त हैं इससे मैक्सिमम जितनी पुस्तकें मंगा सकते हैं मंगाए। इसके पास पुस्तकें रखने का क्या फ़ायदा? ये वहाँ से मंगा के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा में लगे कम से कम। तो उसके बाद में फिर इसके बारे में और बात करेंगे। तो वे घटनाएं मेरे नियंत्रण से बाहर थी, जबकि राम कुंवर डाका के नियंत्रण में ही सारी घटनाएं थी। फिर भी मैं उनके परिणामों की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो जिम्मेवार है ही इन सब परिणामों का। इस मान्य नारद से क्षमा याचना करता हूँ और पूरी निष्ठा से वचन देता हूँ कि विश्व में ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटेगी। जबकि जब भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में कुछ होगा तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, और उनके बाहर आने की जब भी स्थिति बनेगी कोई ना कोई घटना, ये बरवाला कांड, करौंदा कांड, छुड़ानी कांड की तरह ये जो उससे बड़ा कांड कभी भी करवा सकते हैं। और तो फिर ये ऐसा, ये तो खैर जो मर्जी फर्जी झूठ मूठ लिख के दे दे, पहले एफिडेविट में जिसने लिख के था ये तो जेल से बाहर है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी लिख के दे दे। फसाना तो इन्होंने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को है। और मैं अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि वर्तमान कार्रवाई को विराम दिया जाए, तथा माननीय न्यायालय को आश्वस्त करता हूँ मतलब मानावाला केस को ख़त्म करने के लिए ये प्रार्थना कर रहा है कोर्ट से। और माननीय न्यायालय को आश्वस्त करता हूँ कि मैं विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष झुकता हूँ, वो तो इसको झुकना ही पड़ेगा, तथा इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा। पर यह पालन किस चीज़ का नहीं करेंगे, सारे काम गैर कानूनी करेंगे। नंबर 9, उपरोक्त के मद्देनजर मैं आरोप स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। वो तो आरोप आपके ऊपर वैसे भी आपको स्वीकार करना चाहिए, तो आपने ही सब कुछ कारित करवाया था राम कुंवर डाका। और अपनी आयु और नंबर 2 जो 4 जैसे मेरे अच्छे आचरण और विशेष रूप से कथित घटनाओं के लिए मेरे सच्चे पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए क्षमा याचना करता हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से वचन देता हूँ कि विश्व में किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा, जबकि ऐसा जरूर करेंगे। और विधि के शासन माननीय उच्च न्यायालय निश्चित और उनके आदेशों और कार्यों का अत्यंत सम्मान किया जाएगा। पर ये जो है कभी अवहेलना कर सकते हैं, इनका तो कोई भरोसा है नहीं। और इस देश का एक नागरिक द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार उसका तत्काल पालन किया जाएगा, पर ये पालन कुछ नहीं करेंगे। ओम प्रकाश दास सत साहब, साक्षी राम कुंवर डाका, स्थान चंडीगढ़, दिनांक 7/2025 का ये हलफनामा है। और इसको आगे सत्यापन किया गया है कि सत्यापित किया जाता है कि अनुच्छेद 1 से 9 तक की विषय वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मतलब 1 से 9 पॉइंट में जो राम कुंवर डाका ने जो लिखा है वो सारी जानकारी इसके अनुसार सत्य और सही है। ये तो इसको लिखना ही पड़ेगा, तो लिखना ही पड़ता है, एफिडेविट में वेरिफिकेशन देनी पड़ती है। इस शपथ पत्र का कोई भी भाग झूठा नहीं है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है। तो ये तो जो मर्जी लिखते रहें।
रामकुमार ढाका अभिसाक्षी सांड चंडीगढ़ दिनांक 7/10/2025। तो ये रामकुमार ढाका ने भी उसी तरह हलफनामा है दिया हुआ जी, इस तरह से सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हलफनामा इसमें कोर्ट की जजमेंट में मेंशन किया गया है। एक पॉइंट इसमें कम है कि वो तो हिरासत में है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट तो सेम है। नंबर 4, अवमानना। अब जो कोर्ट की जजमेंट है, अभी इससे आगे कोर्ट की जजमेंट का चौथा पॉइंट है, अवमाननाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दायर हलफनामे को ध्यान में रखते हुए अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मतलब अवमाननाकर्ता सदगुरु संत रामपाल जी महाराज और रामकुमार ढाका ने उनके ऊपर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया है और अवमाननाकर्ता अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। मतलब अपने किए पर जो है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज पश्चाताप कर रहे हैं और अपने बुरे कृत्यों के लिए न्यायालय से क्षमा मांगते हैं। उन दो तुच्छ जीवों के सामने वो अपने बुरे कृत्यों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई बुरा कृत्य किया नहीं, तो सारी षड्यंत्र है। अवमानना। नंबर 8, अवमानना करने वालों की आयु लगभग 72-82 वर्ष है और अवमानना करता रामपाल पिछले 11 वर्षों से जेल में है। हलफनामों में दिए गए वचन से पता चलता है उन्होंने पिछले 11 वर्षों में आत्मचिंतन किया है। पिछले 11 वर्षों से मत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने आत्मचिंतन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें सुधार हुआ है। मतलब पहले बिगड़े हुए थे और उन्होंने अपने पश्चाताप का विवरण भी दिया है अपने कि वो पश्चाताप कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि न्याय व्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य अपराधी की पुनर्वास करना, उसे समाज के कानून का पालन करने वाले सदस्य के रूप में परिवर्तित करना होना चाहिए, ना कि केवल दंड देना। तो ये सिद्धांत पे चल रहे हैं कि कानून का जो पालन करना वाले हैं उनको जो है उसमें बिगड़े हुओं में कोई सुधार हो जाता है तो उनको समाज में कानून पालन करने वाले सदस्य के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए दंड देने के बजाय। ये सिद्धांत इस विश्वास से उपजा है कि सभी व्यक्ति परिवर्तन के लिए सक्षम है। गलत काम करने वाले की निंदा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे बेहतर मार्ग दिखाया जाना चाहिए। अब ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को दो तुच्छ जीव वो मार्ग दिखाएंगे। इसलिए अपराधियों को समाज से अलग करने के बजाय सुधारात्मक सिद्धांत उन्हें बदले हुए व्यक्ति के रूप में पुनः एकीकृत करने का प्रयास करता है, जिससे न्याय और सामाजिक कल्याण के दोहरे लक्ष्य पूरे होते हैं। नंबर 6, उपरोक्त और समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिकाओं को दोनों अवमानकर्ताओं को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी के साथ निपटाया जाता है। मतलब कोर्ट ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज और ये रामकुमार ढाका इन दोनों को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी के साथ इस अवमानना याचिका को निपटाया है कि भविष्य में आप लोग सावधान रहे, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के कार्य द्वारा ना करें। जबकि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के साथ तो षड्यंत्र रचा गया है, उन्होंने क्या गलत किया? उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो सारा कुछ रामकुमार ढाका का किया हुआ है, उसके साथ जरूर ये बात लागू हो जाती है। इसके अलावा नंबर 7, इसके अलावा यह दर्ज किया गया है कि अब से अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी कृत्य, भाषण, आरोप के संबंध में, किसी भी घटना के संबंध में, चाहे वह न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय, सख्त रुख अपनाया जाएगा, जिससे वर्तमान कार्रवाई को फिर से शुरू करना शामिल है ताकि इसे तार्किक अंत तक ले जाया जा सके। मतलब यह भी दर्ज किया है कोर्ट ने कि अवमाननाकर्ता संत रामपाल जी महाराज किसी भी कृत्य, भाषण, आरोप के संबंध में, किसी भी घटना के संबंध में, चाहे वो न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय, वो जो है सख्त रुख अपनाएगा और जिससे वर्तमान कार्रवाई को, मतलब ये उस स्थिति में इससे जो वर्तमान कार्रवाई कोर्ट के मानना जो बंद की जा रही है, इसको फिर से शुरू कोर्ट कर सकता है ताकि इसे जो है तार्किक, मतलब लॉजिकल रूप से जो है अंत तक, एंड तक ले जाया जा सके, द्वारा इस केस को शुरू किया जा सकता है। तो फिर तो उनकी नकली आवाज में जो है कुछ भी कृत्य, भाषण और आरोप के संबंध में कोई भी घटना वो कारित कर सकते हैं। तो फिर उसमें तो फिर ये द्वारा से षड्यंत्र रचेंगे, इसको दोबारा से खोल दिया जाएगा कोर्ट द्वारा।
ये माना केस को। इस स्तर पर विद्वान न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया है कि राज्य को कुछ वित्तीय संपत्ति की हानि हुई है। जो न्यायालय के जो विद्वान न्याय मित्र हैं उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया कि राज्य को कुछ वित्तीय संपत्ति की हानि हुई है। जो 27 करोड़ का जो खर्चा बरवाड़ा कांड में सरकार का लगा था, जिसके कारण उचित आदेश पारित किया जाए। उसके ऊपर जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट उचित आदेश पारित किया जाए कि वो राशि कैसे रिकवर हो 27 करोड़ की। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास तो कुछ नहीं मिला, उनके नाम पे फुट कौड़ी नहीं है। तो नंबर 9 पॉइंट में इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त मुद्दे पर एक पूर्ण पीठ का गठन पहले से ही किया जा चुका है। मतलब ये जो 27 करोड़ का जो खर्चा हुआ था और इतने जो भी नुकसान हुआ था संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का, और जो भी नुकसान हुआ था उसके लिए पहले ही एक फुल बेंच का, पूर्ण पीठ का पहले जो है गठन किया जा चुका है और वो इस पर विचार कर रही है। यदि पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के बाद कथित अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की जानी है, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई शुरू की जानी है जो फुल बेंच है उसके आदेश पारित करने के बाद, तो हरियाणा राज्य जो है उसके द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टेट उस पर उचित कार्रवाई प्रक्रिया अपनाएगा और उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त उत्तर आपत्तियों पर विचार करके, उस पर जो है प्राप्त उत्तर और आपत्तियों पर विचार करके राज्य मतलब हरियाणा स्टेट उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी आदेश पारित कर सकता है। यदि अवमाननाकर्ता पारित किसी आदेश से व्यतीत है, अगर वो इसी किसी आदेश से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज व्यतीत होंगे तो वे कानून अनुसार अपने लिए उपलब्ध उचित उपाय का लाभ उठा सकते हैं। तो वो क्या लाभ उठाएंगे? जब उनको जो है चारों तरफ से घेर के रखा है, उनके कोई दर्शन नहीं कर सकता, उनकी फ़ोटो बाहर नहीं आ सकती, उनका कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, जेल में वो किस हाल में है, उनका सारा कुछ उनको तो चारों तरफ से पहरा लगा हुआ है, उनका कुछ भी बाहर किसी को कोई जानकारी नहीं है। सब कुछ षड्यंत्र है। ये राष्ट्रीय सभा समिति का माया के लिए, सरकार का वोट बैंक के लिए, और न्यायपालिका के ये जज भी ये बिना पिछला रिकॉर्ड देखे ये डिसीजन दे रहे हैं। पिछला हलफनामा बिना देखे ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो इनके न्यायपालिका के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कार्रवाई उपरोक्त टिप्पणियों के साथ समाप्त की जाती है। तो उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कार्रवाई जो है उपरोक्त टिप्पणियों के साथ समाप्त कर दी जाती है। विदा लेने से पूर्व श्रीमान द्वारा इस न्यायालय को प्रदान की गई सहायता एमिकस क्यूरी के रूप में जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता और उनकी टीम है, उन्होंने जो न्यायालय को जो है विदा लेने से पूर्व जो न्यायालय को सहायता प्रदान की, उसकी बहुत न्यायालय ने सराहना की है। आदेश की फोटो कापी अन्य संबंधित पक्षों की फाइल पर रखी जाए। तो मतलब आदेश की जो फोटो कापी सभी संबंधित मामलों के फाइलों पर रखी जाती है। तो इस तरह कोर्ट का जो है रिकॉर्ड पूरी तरह अरेंज करके रखा जाता है। तो फिर सभी फाइलों का सारा रिकॉर्ड अरेंज करके रखा जाता है। तो 26/8/2014 का सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का हलफनामा के ऊपर ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने इसके ऊपर क्यों नहीं विचार किया? ये हलफनामा कहाँ था? क्या उस फाइल में इनको दिखा नहीं, या वही मान लिया जो फिर अर्जुन सिंह शिवरौन वकील ने और चांद राठी वकील ने बोला? तो जज तो को जजमेंट में सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है शुरू से लेकर एंड तक। वो तो उस हलफनामे को 27/8/2014 के आदेश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दर्ज किया है। तो उस आदेश का तो यहाँ पर उस हलफनामे का तो यहाँ पर कुछ मेंशन ही नहीं है। तो ये दिखाता है ये राष्ट्रीय सेवा समिति का वोट ये माया के लिए और सरकारें और ये राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक के लिए, और न्यायपालिका का भी जो है इसके ऊपर भी प्रश्न उठते हैं। इनका सारा कुछ गठजोड़ इतना मजबूत है कि ये सारा कुछ अपनी मर्जी से कोर्ट में जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। न्याय हो चाहे अन्याय हो, कोई पूछने वाला नहीं है। हरसिमरन सिंह सेठी जज, विकासपुरी न्यायाधीश, 8 अक्टूबर 2025 का ये आदेश है। और क्या बोलना तक करना है या नहीं, ये आगे की जो भी कार्रवाई के लिए है या रिपोर्ट करने योग्य है या नहीं, तो ये कोर्ट की जजमेंट है। सारा कुछ जो है चक्रव्यूह, जिस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाए गए थे,
चक्रव्यूह से बाहर आने का उसको मार्ग पता नहीं था, तो फिर वो अंदर फंसा रह गया। उस तरह ये चक्रव्यूह चारों तरफ से रच के और द्रौपदी की तरह चीरहरण करके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को अपमानित कर रहे हैं। तो और जो लोग इन राक्षस महासेवा समिति के चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो उन लोगों का और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जब पाप का घड़ा भरेगा तो एक ही बाण इनका विनाश करने के लिए काफ़ी होगा। तो इसके साथ जो है इन गुंडों को तो ठीक लगते हैं अरविंद सिंह जी, कि इनको तो जो है पकड़ के जो है इनको आश्रम को फूंक देना चाहिए। तो हमारा लिखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम आश्रम को जाके खुद फूकेंगे, वो तो समाज में मैसेज जा रहा है तो सब इनके खिलाफ जागरूक हो रहे हैं। इसी बात को पकड़ के शशि भूषण जी जो है बोलने लग जाते हैं, जिसके बारे में पहले बोल चुका हूँ मैं आपको कि अब ये जो है वहाँ पर फरुखाबाद में फूकेंगे या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के वहाँ जाके इनको फूकना चाहिए। तो फिर शशि भूषण जी भी सासाराम में पटेल धर्मशाला में क्या कर रहे थे, इनको भी वहाँ पर जाके धनाना आश्रम में जाके राष्ट्रीय अधिवेशन करना चाहिए था, वहाँ जाके अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर लगाना चाहिए थे, वहाँ पर जाके ज्ञानम षड्यंत्र का पुस्तक वितरित करनी चाहिए थी। जो सोशल मीडिया पे ना बोले मतलब वो कायर, उसको कायर समझते हैं। जो चुपचाप बैठा है, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ और मैं पहले भी सोशल मीडिया पे आता रहा हूँ, अगर मैं नहीं आया अभी बीच में तो उसका मतलब मैं कायर हो गया। शशि भूषण जी की इतनी संकीर्ण मानसिकता है, वो तो उनको तो मैं समझदार व्यक्ति समझता था। उनके साथ हमने और रामचंद्र ने काम किया, तभी तो हम जान पाए कि उनके अंदर कितना कायरतापन है, कितना दोगलापन है। सामने आके बात कर नहीं सकते और पीठ पीछे कुत्ते की तरह भौंकते रहो। वही बात हुई करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भोकत फिरे। सुनी सुनाई बात है। ज्ञानामृत षड्यंत्र का पुस्तक जो है ये भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से शशि भूषण जी लिख पाए, अदरवाइज उनके बस की बात नहीं थी कि वो लिख पाते। और ये जो मानवाड़ा केस की जजमेंट जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी क्या औकात कि मैं इस जजमेंट को निकालूं या इसको दिखा पाऊँ। वो तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया होती है, करे करावे साइया सिर पर। वही बात है ना, सदगुरु किसी से भी जो है अपना काम करवा सकते हैं, सदगुरु भैंस से भी जो है मंत्र बुलवा सकते हैं। तो उसी तरह करे करावा साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर पर मतलब महिमा जो अपने उसको दे जाते हैं शिष्य को, और खुद आप बगल हो जाए। तो फिर ये इनकी इतनी संकीर्ण मानसिकता है शशि भूषण जी की कि जो सोशल मीडिया में आके नहीं बोल रहा है तो फिर वो कायर हो गया, या जो चुपचाप शांत बैठा है तो वो कायर हो गया। तो इनकी गलतफहमी है। उनके एक एक प्रश्न का जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अगर कोई जवाब देने पे आ जाए तो। हम तो पहचान चुके हैं उनके साथ काम करके कि वो कितना काम करने के इच्छुक हैं, सदगुरु के प्रति कितना उनके अंदर वो है सदगुरु के प्रति कार्यों के प्रति, सदगुरु के प्रति कार्य करने के लिए उनके अंदर कितनी निष्ठा है। वो तो मैं और रामचंद्र जी जान गए हैं। सदगुरुदेव जी के दया से उनका दोगला चेहरा सामने उन्होंने दिखा दिया है। इतना इन्होंने जो 3 साल से उनके पास सबूत जो भेजते रहे उस सबको बर्बाद कर दिया। एक कागज तक नहीं पढ़ा उन्होंने। इतना नीच काम तो जो है जगत का आदमी भी नहीं कर सकता, जगत का वकील भी नहीं कर सकता। अगर पहले बता देते, जब पहले उनसे बात हो गई थी ये सब कुछ रिकॉर्ड बनाने से पहले ही कि जो भी आरटीआई लगेंगे उसके बाद जो है आप कोर्ट के लिए पिटीशन और डीजीपी हिमाचल के लिए विज्ञापन लिख देना, तो उसी टाइम मना कर देते कि मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कोई वकीलों की कमी नहीं है, कोई वकील मैं कई वकीलों को जानता हूँ, क्रिमिनल लॉयर्स को जानता हूँ, कई एडवोकेट्स को जानता हूँ, सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट के। वो तो एक छोटे से सिविल कोर्ट सासाराम का वकील है शशि भूषण सिंह, तो मैं यहाँ पर वकील कर लेता, उसको फीस दे देता, या शशि भूषण को फीस देता। अगर उसको फीस चाहिए तो पहले मांगता। 3 साल गुजरने के बाद बता रहा है, जब टाइम लैप्स हो गया तो तब पहले क्यों नहीं बताया। मैं यहाँ पर वकील कर लेता, मैं यहाँ पर रिट करता,
और उसकी शशिभूषण की जरूरत क्या थी, उसके टच से जुड़ने की क्या जरूरत थी, उसके फर्जी टच से वहाँ बिहार जाने की जरूरत क्या थी मुझे। तो पहले बता देता तो जितने भी इसके साथ मूर्ख जो लगे हुए हैं कि भी बांदा का राकेश भी जुड़ा था, वो भी इनको डायरेक्शन आती है ना शशिभूषण जी की तरफ से, या फिर जहाँ से भी डायरेक्शन आते हैं कि बीच में कोई ना कोई जुड़ जाए कि ये बंदा क्या बोल रहा है, हमारे बारे में तो नहीं बोल रहा है। तो फिर बीच में थोड़ी देर के लिए जुड़ा था, उसके बाद हम भाग गया। और जब सदगुरु देव जी को पूरी दुनिया गालियां दे रही है तब इनको तकलीफ नहीं हुई। जब रामचंद्र ने कुत्ता गधा सुअर बोलना शुरू किया तब इनको तकलीफ होना शुरू होगी, तब अपनी ऊपर बात आई, तब ये महीने में 5-5 6-6 बार लाइव आए। और वैसे जो है इनको सदगुरु देव जी का काम याद नहीं रहता था, अपने कोर्ट के काम सारे याद रहेंगे, इनके पास मरने तक का टाइम नहीं है। और जब से वो जूता अभियान चालू हुआ तब से महीने में 6-6 बार लाइव आया, तब सब कुछ याद रहा, तब मेरा रिकॉर्ड भी याद आ गया जो इनको भेजी थी। वो तो भी उसने रिकॉर्ड दिखाया ही कहाँ है, वो तो रिकॉर्ड का मुद्दा बाद में आएगा। तो ये थी इसकी अमानक केस में संत रामपाल जी महाराज जी का माफ़ीनामा लगवाने का षड्यंत्र, और किस तरह से उनसे जो है उनसे माफ़ीनामा मंगवा के उनको दोषी उनसे दोष स्वीकार करवा, किस तरह से उनको दोषी बना दिया गया पूरी दुनिया के सामने। जब उन्होंने दोष स्वीकार कर दिया, माफ़ कर दिया कोर्ट ने, और दोबारा भी केस खुल जाएगा, जब भी ये षड्यंत्र करेंगे दोबारा केस खोल देगा कोर्ट। और जब वो इस केस में दोषी प्रूव हो गए तो सारा भार तो उनके ऊपर आ गया। फिर तो राजद्रोह का जो केस है उसमें, और जो FI नंबर 429 430 में जो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई, और FI नंबर 428 राजद्रोह का जो केस चल रहा है उसमें, तो फिर तो उसमें भी दोषी हो गए कि प्रशासन के ऊपर आपने हमला करवाया, आपके काले कमांडो थे, राष्ट्रीय समाज समिति आपके, ये फर्जी लोग आपके थे। जबकि सुख संत रामपाल जी महाराज तो पहले मना कर चुके पूरे मीडिया के सामने, और ये सत्य काशम के गुंडे मुखिया है, कभी सामने नहीं आ सकते, ये चुपके महेंद्र भगोड़ा काल ब्रह्म की तरह काम करता है। और उसी तरह एक खाप पंचायत में जाके 24 पंचायतों द्वारा उनकी पत्थर की मूर्ति का सम्मान किया, उनको स्मृति चिन्ह लगाया। और शशिमोहन जी कुछ तो शर्म कर लो, आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती, आपने क्या क्या झूठ नहीं बोला है, हमारे को सब कुछ पता है। मुझे और रामचंद्र को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, पीठ पीछे जितने मर्जी भौंकते रहो। आपको जब पहले बोल दिया गया था कि 3 साल पहले जब से हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई शुरू की थी, कानून कार्रवाई, आपको सारे 2-2 कॉपी 2-2 सेट यहाँ से बाय पोस्ट पार्सल में आपको भेजता रहा, और यहाँ से जो है बाय पोस्ट पार्सल भेज के फिर आपके घर जाकर भी आपको सारे सबूत दिए, उसमें से आप लोग छांट देते थे। 3 साल में आपको टाइम नहीं लगा कि कागज पढ़ता है, इतना नीच काम तो एक जगत का वकील नहीं कर सकता। पहले मना कर देते कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, मेरे कई क्रिमिनल लॉयर से जानने वाले कई वकील हैं, मैं उनसे बात करता है, मैं उनको लेता रिट दायर करने के लिए, फिर मेरे को आपके ट्रस्ट से और आपके पास आने की जरूरत क्या थी। आप पहले मना कर देते, या आपको फीस चाहिए थी तो आप पहले बोलते थे फीस लेके। और जो भक्तों को आपने बोला था कि 10-10 पुस्तकें शास्त्राम में, पटेल धर्मशाला में जो भी आएंगे उनको 10-10 पुस्तक ज्ञान का भी साथ देंगे, तो उनको पुस्तकें क्यों नहीं दी। वहाँ पर आप लोग बोलते हैं कि फरुखाबाद में आप लोग पुतला फूकने जा रहे, तो वहाँ पर जाके वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतकाश्रम के पास, तो वही काम तो आप भी कर सकते हैं, फिर दूसरों क्यों बोल रहे हैं। आप भी तो वहाँ जाके करो अपना अधिवेशन, जो भी आप राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं सतकाश्रम में जाके और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सामने जाके। जो सोशल मीडिया पे ना बोले तो वो मतलब कायर हो गया, वो शांति से अपना काम कर रहा है, काम करने के कई तरीके होते हैं, अपना रिटर्न वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। बीच में अगर सोशल मीडिया में नहीं आया, मैं तो पहले से आता आ रहा हूँ, बीच में अगर नहीं आया सोशल मीडिया पे तो इसका मतलब मैं कायर हो गया। तो आपकी इतनी संकीर्ण मार्च, आपका तो पद इतना ऊंचा था कि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सत साहिब चैरिटेबल ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के, और साथ में सासाराम कोर्ट के वकील थे। तो आपको तो अपने पद की गरिमा रख के जो है, आपको अपने पद की गरिमा आपके अपने हाथ में थी, आपने कोई कार्य नहीं किया, तो फिर हम आपका सम्मान करने के लिए नहीं बैठे हैं। जब आपको गुरु के लिए टाइम नहीं है तो हम तो क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करना हमारा काम है, तो अगर आप अपने पद की गरिमा नहीं संभाल सकते तो फिर हमारा काम भी नहीं है फिर हम आपका सम्मान करें। तो सुधरने का कार्य आप कीजिए, दूसरों को राय मत दीजिए, पहले अपने अंदर झांकिए। आप कितना बोझ हो, झूठों का बोझ देख, खुलेआम सरेआम झूठ बोलते हो, सबको जो है अपनी कुटिल चालों से दोगलापन। और उसमें तो आपने ये भी बोल दिया था कि
मुझसे आप क्षमा मांग रहे थे कि अगर आपको खेद है कि अगर मैं अपना वो ना पूरा कर पाया वादा 20 अगस्त 2025 का, तो फिर मुझे उसके बाद फिर आपने बोला हम कोई समय सीमा तो नहीं लेते हैं, समय की पाबंदी नहीं लेते हैं। तो आपको पहले बता देना चाहिए था ट्रस्ट में जिस टाइम जोड़ा था मुझे, समय सीमा नहीं लेते हैं। तो मैं तो समय सीमा के हिसाब से काम करता हूँ, समय की कीमत समझता हूँ, अपने गुरु की समय की कीमत समझता हूँ, और उनके समय की कीमत फिर मैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में किसी और को कर लेता। तो फिर जो क्यों आपने फिर 20 तारीख के बाद भी अपना वादा नहीं निभाया, क्योंकि आप समय की सीमा का वो लेते हैं, तब आपको याद ही नहीं रहता था, अब आपको याद दिलाना पड़ता था। अब आपको बिना याद दिलाए सब कुछ याद रहता है। तो जो सोशल मीडिया पे अगर आके नहीं बोल रहा है, वो अपना काम रिटर्न वर्क कुछ कर रहा है, तो उसका मतलब ये तो कि वो आप कि वो कायर हो गया, या फिर जो आपके सवालों का जवाब नहीं दे। हम आपके सवालों का जवाब नहीं, आपने अपने पद की गरिमा खुद गिराई है। कुछ अपनी पद की गरिमा को थोड़ा ऊपर उठाओ, अपने संगीत मानसिकता को थोड़ा ऊपर उठाओ, और हर बात पे इस बात को ना बोलो कि हम जो है इसका वीडियो शेयर ना करो या उसका शेयर ना करो। हम आपस में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से जुड़े हैं, कोई किसी के पीछे लग के नहीं जुड़े हैं। जिस तरह आपसे अलग हुए तो हम आपके पीछे नहीं जुड़े हुए थे, अपने ज्ञान आधार से जुड़े हुए थे। शशिभूषण जी अपने ज्ञान आधार से जुड़े हुए थे, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से जुड़े हुए। रामचंद्र ने कभी नहीं बोला कि आप मेरे पीछे लगिए, या फिर मैंने किसको बोला हो, या कोई और किसी के पीछे लग रहा हो। कोई कभी गलत करेगा तो फिर रामचंद्र उसका विरोध करेगा, हम भी रामचंद्र का विरोध करेंगे, अरविंद का भी विरोध करेंगे, सबका विरोध करेंगे जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार गलत है। तो वो ताकत हमारे पास है, आपके अंदर ताकत नहीं है। आप सिर्फ सोशल मीडिया में भोग सकते हैं, सामने आने की आपके औकात नहीं है, काम आप कुछ कर नहीं सकते। आपने क्यों नहीं वहाँ पर बिहार में किसी नाम दीक्षा केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की? क्यों आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं दिया? तो ये तो आप लाइव में जुड़ गए, अदरवाइज तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरे पास तो पूरी ताकत थी, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अगर मुझे पहले बताया होता तब तो मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं। मैं तो यहीं पर हाई कोर्ट में करता, जो कुछ कार्रवाई करता अपने उसकी सारी कार्रवाई तो मैं दिखाऊंगा। जो भी आपने हिमाचल प्रदेश के कागज जो है भाना मार्केट डाल दिए, वो सारी कार्रवाई मैं दिखाऊंगा। और सतगुरुदेव की दया से मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मेरी औकात, आपकी भी औकात नहीं है कि आप ज्ञानम षड्यंत्र का पुस्तक लिखते हैं। वो तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। और आप उन पुस्तकों को अगर कोशिश की होती तो कब की बंट गई होती। अपने जो पावर्स थी उनको अपने ट्रस्ट के सदस्यों को डेलीगेट कीजिए। सारा काम खुद ही क्यों करते हो? औरों को सौंपिए, वो करेंगे काम। सारे काम खुद ही करोगे तो आपसे ऊपर बोझ बढ़ता ही जाएगा, फिर आप कहाँ से कर पाओगे? खैर, आपसे ज़्यादा बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि समझदार संकेत ही काफ़ी होता है। आप अपने पद की गरिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी और वकील की गरिमा को आप बनाए रखिए। इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। पद की गरिमा आपके हाथ में है, उसे आप किस तरह बना के रखते हैं, ये उस तरह से आपका सम्मान होगा। अगर आप पद की गरिमा नहीं बना सकते तो हम तो आपसे सवाल करने के लिए खड़े हैं। हम जो है फिर पद की गरिमा का सम्मान नहीं करेंगे, हम तो सवाल करेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया। तो फिर ये आपने तो इसमें अपने जो आपने 5 अक्टूबर 2025 को जो उसमें अपने YouTube के 14 मिनट 23 सेकंड के वीडियो में डाला था कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कोर्ट की माना के केस में जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के घुटने टिकवा दिए। तो उस टाइम आप भी नहीं जान पाए कि राष्ट्रीय समाज समिति के घुटने ही नहीं टिके। ये तो जो घुटने तो राष्ट्रीय समाज समिति ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से माफीनामा मंगवा दिया, उनके घुटने टिकवा दिए। और उसके बाद फिर 13 तारीख को आप अपना फेसबुक का वीडियो और यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। उसको क्यों अपलोड कर रहे हैं? जब आपके पास कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है तो उसको अपलोड करने की क्या जरूरत है? उसमें तो आप वही बोल रहे हैं कि कोर्ट की जजमेंट जब आएगी तब सबको बताया जाएगा। तो कोर्ट की जजमेंट तो आपके पास आ चुकी है ना, तो उस वीडियो को डालने का क्या औचित्य था? और 12 तारीख का जो आपका फेसबुक का लाइव था उसमें भी जो है आपने इसके बारे में, कोर्ट की जजमेंट के बारे में अभी तक तो किसको कुछ नहीं बताया। तो सदगुरु संत रामपाल जी की महाराज की दया है मेरे ऊपर, जो मैं कोर्ट की जजमेंट बता रहा हूँ। अदरवाइज मेरी कोई औकात नहीं है। तो आपके ऊपर भी सदगुरु संत रामपाल जी की महाराज जी की दया ही है, जो आपने जो भी काम किया, पर उसके बाद आगे आप काम को नहीं बढ़ा सके। तो
ये सब बातें हैं। तो समझदार के लिए संकेत ही काफ़ी होता है, ये फालतू बहस करके कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये जो भी जिसके अंदर जितनी क्षमता है वो अपने हिसाब से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कार्य कर रहा है। तो अपने अपने तरीके हैं सबके काम करने के, अपने अपने तरीके हैं सबके काम करने के। ये थोड़ी कि जो आपके हिसाब से ही चलेगा, जो आप आदेश देंगे वही होगा। सब अपने तरीके से चल सकते हैं, और अपना विचार रखना सबका अधिकार है। आप लोग तो सबको दबा के रखना चाहते हैं। जजमेंट के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, फिर क्यों नहीं पूरे ग्रुप्स में ये पीडीएफ भेजी? मैं तो सभी ग्रुपों में भेज चुका हूँ। और अर्जुन शिवराम जी से आपने क्यों नहीं वकील से बात की, जो वो फर्जी माफीनामा लगवा जा रहा था, जबकि आपको उस टाइम ये आप जान ही नहीं पाए थे कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का माफीनामा लगाया जा रहा है। आप तो अपने यूट्यूब में यही चिल्ला रहे थे कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है मैनेजमेंट के घुटने टिकवा दिए माना के केस में। आप जान ही नहीं पाए, जबकि मैं और रामचंद्र दोनों जान गए कि ये जो है सतगुरु रांची समाज सेवा समिति वाले माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। माफ़ी तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का फर्जी माफ़ीनामा लगवाया जा रहा है। आप वकील होके नहीं जान पाए, और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें सतगुरु जी ने दया करके हमें समझवा दिया, और आगे सारी सच्चाई पूरे भक्तों के सामने रखने के लिए पूरा समझा दिया। आपके साथ जो भी मूर्ख या भोले भक्त बोले या मूर्ख पे ये वो बिना प्रमाण आपकी बात मान लेते, हम भी पहले इस तरह अंधविश्वास करके आपके ऊपर जो है विश्वास करके आप पर अंधाविश्वास किया हुआ था। तब फिर जो है तब हम धोखा गए। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आपका चेहरा दिखवा दिया, मेरे को भी रामचंद्र को भी। हम ज्ञानदान से एक दूसरे जुड़े हैं, बिना अंधविश्वास के नहीं जुड़ा। उसके बाद तभी आपसे अलग हुए, जब आपका दोगला चेहरा हमने देख लिया। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अच्छा किया जो आप जैसे झूठे बंदों से हमारा पीछा छुड़वा दिया। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो एक सच्चा भक्ति जो हमारे साथ चले, साथ साथ मिल के चले, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कार्य करें, वही चाहिए। आप जैसे वकील हमें जरूरत नहीं है। अपने पद की गरिमा को आप ध्यान में रखिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये फिर आपने क्यों, और सभी रिकॉर्डिंग्स जो है सारे ग्रुप्स में वायरल की गई है, जजमेंट सारे ग्रुप्स में वायरल की गई है। तो कायर कौन हुआ? जो उनको देख के भी जो है जो नहीं समझा, जो मूर्ख वही हुआ जो उन रिकॉर्डिंग को सुन के भी नहीं समझा, और जजमेंट्स को देख कर भी आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि आपने जजमेंट्स क्यों नहीं भेजी, ग्रुप्स में वायरल क्यों नहीं की, जजमेंट की फाइल क्यों नहीं भेजी। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे क्यों दया की कि मैं आपको जजमेंट के बारे में बताऊं। खैर ये तो लोग बोलते रहेंगे, इनका तो काम है नहीं, इनको ज़्यादा बोल के क्या फ़ायदा। तो मैं तो जो अपना काम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से जो भी कार्य है जितनी जितनी दया मेरे पर होती रहेगी मैं करता रहूँगा। और इनका काम तो यही है। इसका एक वो जुड़ा हुआ था बांदा का राकेश वर्मा, जब इसका बेटा गुम हुआ तब ज्ञान कहीं और चला गया, तब धाड़ मार के रो रहा था। अब जो है अब बेटा मिल गया है उसको, तब इसके ऊपर आसक्त हो गया कि शशिभूषण जी ने बचा दिया। तब वो जुड़ा था, उसने इस खबर दे दी होगी प्रवेश तो ऐसा ऐसा बोल रहा है। तब बीच में जुड़ा था शशिभूषण, बीच में कॉल कर रहा है, लाइव बीच में तेरी कॉल उठाऊंगा फिर मैं लाइव करूंगा अपना। तुम्हारे वक्त की तरह हमारा वक्त इतना सस्ता नहीं है, मेरे गुरु का वक्त इतना सस्ता नहीं है जो तुम्हारी फालतू बातों का जवाब दूं। और तुम्हारे साथ पहले बहुत सी बातें हो चुकी हैं, सारी रिकॉर्डिंग पूरी सब जगह वायरल है, फिर भी उसको सुन के कोई ना जागे तो उसके बारे में फिर हम दोष मुक्त हैं। हमें विदुर नीति सिखाई है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कि जो गलत करे, झूठ बोले, उसका विरोध करो, ताकि बाकी जो भोले भक्त हैं वो भी जाग पाएँ, सबको सच्चाई बताओ, ताकि आप परमात्मा के दोषी ना हो। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग वचनों में हमको समझा रखा है। तो मैं वो कार्य तो मुझे करना है। अभी तक मैं चुप था, तब आपको फिर भी तकलीफ थी कि ये शेयर करते रहते हैं। शेयर हम ज्ञान आधार से करते हैं, अंधे होकर शेयर नहीं करते आप लोगों की तरह, जो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे जो है अपने बचाव के लिए सोशल मीडिया में आते हो। अपने गुरु के लिए आप सोशल मीडिया में नहीं आते हो, अपने बचाव के लिए आते हो, कटाक्ष व्यंग कसने के लिए आते हो दूसरों के ऊपर। शशिभूषण जी लाइव अपने गुरु जी के लिए लाइव नहीं आते हो, तब कटाक्ष करते हो,
जो हमारी साथ जुड़े उनको कायर बोलते हो, जबकि कायर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो ज्ञान आधार से सब हैं जुड़े हुए। जिस दिन जो गलत करेगा उसका विरोध किया जाएगा, पर आपके साथ जुड़ कायर लोग जुड़े हैं जो आपका विरोध नहीं करते हैं, जो आपको जो भी आपकी बात सुनते हैं उसी को मान लेते हैं, तो वो कायर हैं। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने ये वीडियो क्यों डाला था 13 तारीख को, क्यों फेसबुक से डाउनलोड करके अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे डाला, जबकि आपके पास कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मंगवा दी, और ये राज्य स्वास्थ्य समिति के गुंडों ने इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मंगवा के उनके घुटने टिकवा दिए। राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडों ने अपने घुटने नहीं टेके थे। तो ये आपके साथ जुड़े ये लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे कि जब आपको जजमेंट आ चुकी थी आपके पास, फिर भी आपने 13 तारीख को ये यूट्यूब में अपना फेसबुक का वीडियो क्यों अपलोड किया। 12 तारीख में भी फिर आप ऐसा ही कुछ बोल रहे थे 12 तारीख की, जबकि आपके पास जजमेंट आ चुकी थी। और 5 तारीख को तो आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि माफ़ीनामा राष्ट्रीय सेवा समिति मांग रही है या सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा फर्जी माफ़ीनामा ये लोग लगवा रहे हैं। तो ये था अवमानना के केस की संबंध में जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने 26/8/2014 से लेके जो भी 27/8/2014 को उस एफिडेविट को जो है कोर्ट ने अपने 27/8/2014 के अंतरिम आदेश में लगाया। उसके बाद सितंबर 2025 में 22 सितंबर 2025 और 29 सितंबर 2025 को ये फर्जी माफ़ीनामा और कोर्ट की जजमेंट में अब आ गया 8/10/2025 की जजमेंट में। तो ये जजमेंट इसमें आ गया है। तो इसमें अर्जुन शिवरंग जी से हमने और रामचंद्र ने सवाल किया था, सब जगह रिकॉर्डिंग वायरल है। आप लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया था? आप लोग भी तो क्वेश्चन कर सकते थे, आप साथ जो जुड़े हैं, और जो भी सभी को क्वेश्चन करना चाहिए, आप भी क्वेश्चन कर सकते थे, आपने क्वेश्चन नहीं किया। तो आज का मेरा विषय यही था कि कोर्ट की माना से संबंध में जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का कोर्ट में माना का केस लगाया, उसमें किस तरह फर्जी माफ़ीनामा दिलवाकर ये जो है फर्जी माफ़ीनामा लगवाकर उनको दोषी साबित किया। उसी तरह से जब उन्होंने दोष स्वीकार कर दिया तो फिर अब वो दोषी हो गए, तो राजद्रोह केस में भी सारा उनके ऊपर फिर आ गया दारोमदार। फिर तो राजद्रोह में और का केस भी उसमें भी कोर्ट गहराई से विचार करेगा। और फिर तो 429 में जो 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई इन दोनों एफआईआर में, वो आश्रम के अंदर हुई, वो तो सारा कुछ सब जगह से सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी दोषी प्रूव हो गए। तो इस तरह ये तो राष्ट्रीय सेवा समिति का माया के लालच में और सरकारों का वोट बैंक के चक्कर में और न्यायपालिका भी इसमें सारा कुछ षड्यंत्र के तहत न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन उठता है। तो सारा इनका इतना मजबूत गठजोड़ है। वो तो राम कंवर ढाका पहले ही बोल चुका है अपने उसमें अपने भाषण में कि हमारा सरकार से मेल जोल है। तो जो कुछ कोर्ट की जजमेंट में आया तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी एफर्ट कोर्ट की जजमेंट में आया तो सदगुरु वचन के सत्संग वचनों के विरुद्ध है। तो सारा फर्जी कार्य है रामपाल सिंह हरिद्वार की तरफ से सत साहिब। तो इस वीडियो को लिंक को सब जगह शेयर करते रहें। और तो इस तरह से ये था आज का विषय। तो अब किस तरह से सेव समन्वयकी ने तो अपने लड़के सेव ने जो है अपनी गर्दन कटवा दी थी सदगुरु की इज्जत की रक्षा के लिए। तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठ सकते हैं? हम सोशल मीडिया में आके साबित करना ही होगा कि ये सब फर्जी कारनामा है और पूरी दुनिया को जगाना होगा, ताकि ये जितने भी है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, सरकारें, न्यायपालिका, इनको जो है सबके सामने झूठा प्रूव करके और इनको जो है जैसे नेपाल में आंदोलन हुआ वैसा आंदोलन यहाँ भी उस तरह का प्रारूप ले, ताकि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हमारे पर दया करके वो बरी होके बाहर आए। और ये फोटो ये जो है जितने भी मैनेजमेंट, पवन ठग, संजय ठग
और ये काकभूषण से जुड़े हुए और ये शशिभूषण से जुड़े हुए जो भी कुछ हैं, ये इन्होंने अपना अपना मुखिया चुन लिया, सदगुरु को छोड़ दिया। तो इनका सबका प्रमाण सहित पूरी दुनिया में विदुर नीति के तहत विदुर का सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी ने इसलिए सुनाया था कि इनका विरोध करो झूठ और गलत करने वालों का, ताकि बाकी भी पूरी दुनिया जागे। तो फिर जो है इस तरह से हमें तो इनके खिलाफ बोलना ही है सदगुरु वचन के अनुसार, विदुर जी की तरह। तो इस तरह से जो है ये केस था, और इस तरह के झूठा साबित कर दिया। और जिंदा गुरु जेल में बैठा है, और फर्जी जो है पत्थर की मूर्ति बनाकर जो है वहाँ पर महम 24 खा पंचायतों द्वारा इनका महेंद्र भगोड़ा इनका जो भाई सदगुरु का जगत रूप में, जगत के नाते छोटा सगा भाई, उनके कुपुत्र मनोज वीरेंद्र, उनकी बेटी मंजू, किस तरह से वहाँ पर जो है उनको पगड़ी पहना रहे हैं बुद्ध को, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बुद्ध को, और स्मृति चिन्ह भेंट करवा रहे हैं, और स्मृति चिन्ह धनानाश्रम में लगा भी चुके हैं। जो उनको ये पता नहीं कि स्मृति चिन्ह उसका लगाया जाता है जो इस धरती को छोड़ के चला जाता है। तो उन्होंने तो जीते जी और इनके साथ मूर्ख संगत जो भी जुड़े हैं, इन्होंने तो जो है मूर्खों की तरह इनके साथ जुड़ के पाप का अन्न खा के जो है उनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी है, तो जाग नहीं रहे हैं, कोई कितना भी जगाने का प्रयास करे। तो इस तरह से इन्होंने जीते जी सदगुरु को जो है मार दिया है। सम्मान के भूखे तो वो है नहीं, तुम्हारे तुच्छ जीव के सम्मान के भूखे नहीं है, वो तो योगी हैं, उनको मान सम्मान से क्या लेना। सम्मान करना है तो उनको बाइज्जत बरी करवा के बाहर लाओ, तब उनकी शरण ग्रहण करो, दंडवत प्रणाम करके, वो उनका असली सम्मान, और उनके सत्संग वचन सदगुरु वचन के आधार पर चलो, वो उनका सच्चा सम्मान होगा। तो बाकी आगे जो भी है, कल का मेरा जो विषय है, कल इसी समय 8:30 बजे मेरा विषय होगा हिमाचल प्रदेश में जो कानूनी कार्रवाई की गई है उसके संबंध में। जो भी रिकॉर्ड शशिभूषण सिंह जी ने जो दिखाया, फर्जी बहाना मार के कुछ कागज नहीं पड़ा, उसके बारे में मैं खुलासा करूंगा। सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आपके सामने जो भी है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी मतलब दिखाऊंगा तो क्या मतलब, इतना तो दिखाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपको समझदार संकेत ही काफ़ी होता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद सारा कुछ रिकॉर्ड दिखा दूंगा। और इस विषय पर हिमाचल प्रदेश में कानूनी कार्रवाई कल का विषय है। तो अरविंद सिंह राजपूत जी से, अरविंद दास जी से प्रार्थना है कि आप जो है सुबह स्टिकर डाल दीजिएगा। उसके बारे में मुझे तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे माइंड में फीड है, पहले से सब कुछ मेरे अंदर फीड है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो वो सारा कुछ मैं इस विषय पे कल आके लाइव बोलूँगा 8:30 बजे। इस बारे में आप स्टिकर बना के और डेट जरूर डाल दीजिएगा, कल 15/10/2025 को रात को 8:30 बजे। तो ये ज़रूर डेट डाल दीजिएगा और ये स्टिकर बना के डाल दीजिएगा सोशल मीडिया में। तो कल इस विषय पे आके लाइव बोलूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में इस शशिभूषण सिंह जी से, बिहार के जो ये वकील हैं सासाराम कोर्ट के, इनसे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक मंगा के अवश्य पढ़िए। ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पुस्तक लिखी गई है। इसमें इनके जितने भी केस हैं, FI नंबर 426 सरकारी कार्य में बाधा डालना, FI नंबर 427 बंधक बनाने केस, FI नंबर 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या, FI नंबर 430 एक महिला की हत्या, FI नंबर 443 आवश्यक आवश्यक 7 इसी एक्ट के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 7 इसी एक्ट के तहत आवश्यकता से अधिक गैस सिलेंडर बरामद करना पाया जाना। और FI नंबर 428 राजद्रोह का केस 30 अप्रैल 2023 तक 8 से 8.5 महीने में जब तक ये पुस्तक लिखी गई है तब तक जो है इसके तब तक इसमें तब तक का विवरण FI नंबर 428 का भी दिया गया है। तो उसके बाद वो राजद्रोह केस तो अभी तक चला हुआ है और अब मानना वाला केस का तो आपको बता दिया। तो इस विषय में अरविंद दास जी से प्रार्थना है कि आप एक स्टिकर बना के डाल दीजिएगा। तैयारी मेरी पहले से ही है
और पुतला आप जरूर फूकिए वहाँ पर फरुखाबाद में। ये तो भौंकते रहेंगे कुत्ते, सोशल मीडिया पे आके विरोध करते रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए। और तो इन शब्दों के साथ मैं आज के लाइव को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो हम सभी बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त और भक्त लोगों को सत साहिब और जगत के लोगों को राम राम। आहिर चंद हरी जी को सत साहिब, सभी को सत साहिब। जिनको मैं देख नहीं पाया उनको भी सत साहिब और राम राम। सभी को सत जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।